वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू मानवा एंड आज मैं ऑफ कोर्स एक न्यू मानवा लेके आया हूँ जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर प्योरली ओपी होता है अगेन। ही इज आल्सो गैंगस्टर। सो या मजा आने वाला है स्टोरी में। बट या आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा, दैट इज कि ये साला यूट्यूब वाले भाई बहुत लफड़े कर रहे हैं एंड ये लोग कुछ कह रहे हैं कि अब मतलब चेहरा वगैरह दिखाना पड़ेगा वीडियो में। सो इसलिए मुझे नहीं पता कि फेस रिवील करना पड़ेगा कि नहीं, बट या अंटिल देन लेट्स ट्राई एंड रीच 10 के सब्सक्राइबर। मतलब आई होप मैं जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया ओकेजन होगा रिवील करने के फेस। लेकिन ये अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स। मतलब वही एकलौती चीज मोटिवेशन देती है, क्योंकि भाई इस कम्युनिटी में क्योंकि यूट्यूब वाले भाई आजकल आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही लफड़ा कर रहे हैं हम लोग के साथ। इसीलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स होता है, वो कहीं जा रहा होता है। तो उनका जो मेन लीडर होता है वो बोलता है कि तो क्या तुम श्योर हो यहीं पे सारे वेस्ट गेट के डॉग मीट यहीं पे हो रही है? तो वो बोलता है कि यस ब्रिक ब्रदर। और जो बाकी 5 लोग थे वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो बॉस बोलता है कि साला कॉकी बास्टर्ड, ये मुझे इतनी अठन दिखा रहा है क्योंकि मैं इस पे बहुत ही लीनियंट रहा आज तक, मैं तो आज इसको कुचल के रख दूंगा। चलो चलते हैं। फिर वो लोग कहीं एक एरिया के अंदर जाते हैं कमरे में। तो वहाँ गार्ड खड़े रहते हैं। वो कह रहे हैं कि इडियट्स तुम लोग कहाँ जा रहे हो और तुम लोग हो कौन? तो वो बंदा बोलता है, थोड़ा हंस रहा होता है, कहता है कि सामने से हट जाओ चिलगोजो, वरना तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। एंड वो लोग कहते हैं क्या? उसी दौरान उसकी एक पिक पड़ती है एंड देखते हैं कि वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बंदा बैठा होता है 2 बंदियों के साथ, वही बार वाला काम कर रहा होता है। तो वो इसको जो जिसने भी लात मारी थी बॉस इधर गैंग का, उसको बोलता है कि हो जुंग सेओक हंगनिम, मतलब जुंग सेओक, यहाँ पे इसका नाम पता चलता है। तो बोलता है कि जुंग सेओक बिग ब्रदर तुम फाइनली यहाँ आई गए। तो इधर जो गैंग का बॉस होता है वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे इलाके पे मेरी चीज पे अपना हक जमाया और उसके बाद तुमने सोचा कि तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से जुड़ा रहेगा, तुमको क्या मरना है ना? तो बोलता है कि भाई भाई काम डाउन बड़े भाई, ये तो बस छोटा सा इवेंट था। वो बोलता है क्या बास्टर्ड क्या बोल रहा है तू? बोलता है कि इट्स बिकॉज ब्रदर तुम पहले जैसा नहीं रह गए। तुम पहले ह्यूमन बुचर, इचियोन का क्रेजी डॉग और डीमन के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे इचियोन एक सिटी है साउथ कोरिया की। तुम्हारी तरफ कोई आंख भी उठा के देख ले तो तुम उसे एकदम मतलब निपटा देते थे। तुम सबसे बेस्ट मैन थे। बट अब देखो, अब तुम बहुत शांत हो गए हो। क्यों? मैं भी शायद तुम अब बूढ़े हो रहे हो, इसलिए तुम्हारी आंखों में अब वो आग नहीं बची, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर काम नहीं कर सकता बड़े भाई, ऐसे बोल रहा होता है। ये सही है ना बड़े भाई? तो कहता है कि तुमने मतलब जितना बड़बड़ाना था बड़बड़ा लिए ना। तो अपने बंदे को बोलता है कि चलो मुझे इसका सर ला के दो मेरे को। वो बोलते हैं कि यस ह्यूंगनेम। बट देखते हैं कि उसके जो बंदे होते हैं चाकू निकालते हैं दोनों एंड उसी के पीछे पीठ पे वार कर देते हैं। तो वो कहता है कि जस्ट तुम लोग क्या कर रहे हो? वो कहता है, वो हंसते हुए इधर जो बंदा खड़ा होता है डॉग शिट, वही बोल रहा होता है कि हमारे प्यारे बड़े भाई तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, मुझे लग रहा है अब तुम्हारा टाइम है जाने का। तो बोलता है कि क्या क्या तूने कहा यू बिच? एंड देखते हैं कि वो अपने जो उसी के मेंबर्स होते हैं, जो इधर गैंग लीडर होता है, वो अपने बंदों को मारने लगता है। एंड थोड़ी देर बाद उन सबको मार पे वहाँ पे उसी के सामने खड़ा होता है। इधर उन लोग को मारने के बाद खड़ा होता है एंड हाँफ रहा होता है। इधर वो बंदा जो डॉग मीट होता है वो कह रहा होता है कि इचियन करिंग लीडर श्योर डिफरेंट है लोगों से, दैट्स वाई मैं प्रिपेयर्ड आया था यहाँ पे। इधर वो बैठा बंदा चुटकी बजाता है और देखते हैं कि उसके बहुत सारे बंदे आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए। यहीं पे हमारा ये पता चलता है कि मेन कैरेक्टर, पता तो पहले से बोल जाता है लेकिन हाँ ये हमारा मेन कैरेक्टर है। तो भी कंफर्म कर दूंगा आप लोग को। एमसी बोलता है कि डॉग बीट साले तुमने ये सब बास्टर्ड कब करा? तो बोलता है कि दोस्तों बड़े भाई रिटायर हो रहे हैं, इनको अच्छे से सर्विस देना। तो वहाँ पे वो लड़ाई करना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से किसी तरह से बच के बाहर आ जाता है एंड बहुत ही हाफ हाफ के चल रहा होता है। बारिश भी हो रही थी, माहौल मौसम खराब होता है। कहता है कि डॉग मीट साला ये सब इसने कब प्लान करा? इस समझ बिच, इसको तो मैं मार दूंगा। एंड देखते हैं कि हाफ हाफ के वहीं पे वो अपना जहाँ पे चोट वोट लगी थी चाकू का होता है पकड़ पे बैठ जाता है जमीन पे। शिट, वेल मुझे तो पता था ये दिन एक न एक दिन तो आना ही है। मेरी लाइफ तो ज़िंदगी भर शिटी जैसे रही है। जब मैं 18 साल का था तो मैंने स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया और एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गया। फिर मैं वहाँ से सर्वाइव करता रहा, हर तरह के डर्टी इविल काम करते हुए। मैं कमज़ोर हो पुअर लोग के ऊपर मतलब कुचल के रखा उन लोग को अपने नीचे। इवन मैंने डिटेक्टिव्स को भी मारा जो मेरे ज़्यादा क्लोज आ गए। और भाई मुझे तो मतलब गिनती भी नहीं कर सकता कितने लोगों को मैंने अपाइज कराया गैंग की वॉर में। एंड इसी तरह मैं 20 साल तक क्लाइंब करता रहा ऑर्गेनाइजेशन में एंड फाइनली बन गया रिंग लीडर जो इचियोन के सबसे टॉप गैंग है उसका। बट इन द एंड मेरी लाइफ हमेशा से ही शिट रही है और आखिरी में भी शिट हो गई। आई गेस मेरी लाइफ का यही ख़त्म होने का सही तरीका है। बट लेकिन मेरी लाइफ में मेरी ज़िंदगी में चीज़ें कब गलत होना शुरू हो गई? वेल नो पॉइंट रिग्रेट करने का तब कोई इरादा, मतलब पुरानी बातों को सोचना कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। बट अगर मैं एक बार माफ़ी मांग सकूँ एक बार, देखते हैं कि यहाँ पे फिर वो उठ जाता है, कहीं पे उठता है, कहता है कि ये क्या, मैं कोई आफ्टर लाइफ में आ गया हूँ क्या मैं मर गया हूँ, हेल में हूँ या आफ्टर लाइफ में हूँ, ऐसा कुछ। बट ये तो बहुत ही ज़्यादा वाइट है, कुछ अलग ही लग रहा है ये। तो वहाँ पे ऊपर से एक आवाज़ आती है कि
तुम्हें क्या अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट है, मतलब दुख है जो अपने पास्ट में गलतियाँ करी उसका? तो कहते हैं कि ये आवाज़, ये कैसी आवाज़ है, कि कौन है वहाँ पे? तो बोलती है कि मुझे आंसर दो, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें अपनी लाइफ का, पुरानी लाइफ का रिग्रेट है? तो चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम, ये मुझे दिख भी नहीं रहा, कहाँ से आ रहे हो, सामने आओगे मेरे कि नहीं? वो कहता है कि इधर, और पीछे मुड़ के देखता है कि ये साला, देखता है कि एक बहुत ही वाइट एंजल होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो एक एक एंजल है। इधर एंजल बोलता है कि ये अच्छा, मुझे दिख रहा है तुम्हारी सोल जितना करप्ट हो सकती थी उतना करप्ट हो गई। तुम्हारी सोल एकदम एम्बॉडीमेंट है एक ईवल की, जितनी भी गंदा काम एक इंसान कर सकता था उसने किया है। तुम्हारे लिए तो यही सही होगा कि तुम्हें सीधे हेल में फेंक दिया जाए पूरी इटर्निटी के लिए। तो थोड़ा घबराता है, कहता, और आगे एंजल बोल रहा था कि लेकिन मगर फिर भी देखा जाए, जैसे कि तुम अभी रिपेंट कर रहे थे, तुम्हारे जैसे ईवल पर्सन भी रिपेंट कर सकता है, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया तुम में। वो कहता है क्या रिपेंट मतलब होता है माफ़ी मांगना, या मतलब किसी से बहुत गलती हो गई तो रिग्रेट करना। तो बोलते हैं कि क्या बड़बड़ा रहा है ये। फिर वो याद कर रहा होता है कि अच्छा हाँ, मैंने मरने से पहले कुछ ऐसा ही कहा था कि अगर मैं माफ़ी मांग सकूं। वापस वो प्रेजेंट में आते हैं, वो बोल रहा होता है कि डैम इट भाई, बहुत एम्बैरेसिंग है यार, मुझे पता है मैं गलत था उस वक्त, मैंने बोल दिया था वैसा, मैं बस एक, मुझे पता है मैं पीस ऑफ शिट ह्यूमन हूँ यार, मुझे मत और एम्बैरस करो। डैम इट यार, ऊपर से मेरी प्राइड, मतलब मेरी जो इज्जत है उसके हिसाब से यार बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा है। एंजल भैया प्लीज, जहाँ भी जो भी करना है कर दो, मुझे हेल या जहन्नम जहाँ भी फेंकना बस फेंक दो। इधर से एंजल बोलता है लेकिन अगर मैं एक और चांस दूं तो तुम क्या उसे पसंद करोगे? तो कहते हैं कि क्या एक और चांस, ये कौन सी बातें तुम बड़बड़ा रहे हो? बोलता है कि जल्दी मुझे जवाब दो। तो बोलता है कि एटलीस्ट अगर मुझे एक और मौका मिलता है तो मैं ऐसे तो ज़िंदगी अपनी नहीं बताऊंगा, मैं किसी को भी फिर कभी नहीं मारूंगा एंड अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जीऊंगा। तो एंजल बोलता है कि वेल आई एम क्यूरियस, कि मुझे देखना है तुम कितने ऑनेस्ट रहोगे अपनी इन वर्डों पे, एंड मैं इस बारे में भी क्यूरियस है, जैसे कि तुम्हारे इंसानों के बारे में सेटन बोलता है कि तुम लोग ईवल बीइंग हो। यहाँ पे ये सेटन की जगह सेटन बोलता है, और सेटन मतलब कोरिया में कैंडी होती है। तो वो बंदा बोलता है, हमारा मेन कैरेक्टर, क्या कैंडी, ये क्या बोल रहा है? इधर एंजल बोलता है कि हाउएवर, एक बात ध्यान में रखना, अब तुम्हारी जो सोल है, मतलब जो आत्मा है, उसको मैं नहीं बचा सकता। भले ही तुम्हारी इस लाइफ जो मैं तुम्हें दूसरी जिंदगी दूंगा उसमें तुम अच्छे काम करो, लेकिन तुम्हारी सोल का कुछ नहीं हो सकता, समझ गए? भले तुम्हारी एंडिंग चाहे जैसी हो। हमारा एमसी बोलता है कि नई जिंदगी, बट जस्ट तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? इधर से बहुत जोर से रोशनी आ रही होती है। वो कहता है भाई प्ले वार्निंग तो दे दिया करो रोशनी देने से पहले। इधर सीन शिफ्ट होता है, एनिमे दिखाया जाता है, हमारा एमसी अपनी आंखें खोल रहा होता है। वो अपनी आंखें खोलता है एंड कहता है कि मुझे ये क्या लग रहा है, धीरे धीरे लाइटें जा रही हैं, ये क्या वो लोग चले गए? तो वो नॉर्मल कहीं घर में होता है। वो कहता है कि जस्ट हुआ क्या, मैं कहाँ हूँ, ये मेरे हाथ, मेरे कपड़े और मेरे स्कार्स, मेरे सारे स्कार्स चोटें कहाँ चली गई? भाई क्या हुआ? और शीशे के सामने आ रहा होता है और देखता है कि वो पूरी तरह से बदल चुका होता है, जवान हो चुका होता है। वो कहता है कि क्या, वेल मुझे पता है बहुत ही नॉर्मल क्रैप है मानवाज में, बट मैं भी थोड़ी एक्टिंग करके बोलूंगा। ये क्या हो गया भाई, जस्ट कैसे हो गया ये? इधर से फोन कॉल आता है, वो देखता है कि ये क्या हो रहा है, एंड फोन जैसे उठाता है तो उसको फोन पे एक बंदे की आवाज आती है। वो बोलता है कि हे जोंग सेओक, यू बास्टर्ड, तुम साले स्कूल से क्या निकलने के चक्कर में हो क्या? कितने दिन तक और तुम स्कूल मिस करोगे? तो बोलता है कि स्कूल तो कौन हो तुम? तो चिल्लाता है, ए इडियट, तुम क्या भूल गए हो? इतनी, मतलब तुमने इतने नागे कर दिए स्कूल के कि तुम्हें अपने डीन की भी आवाज नहीं आती। डीन एक तरह से कह सकते हैं प्रिंसिपल अपने स्कूल का, मतलब प्रिंसिपल से तो नीचे होता है, बट यहाँ तो यार क्या अपने डीन की भी आवाज नहीं आती तुम्हें? तो कहता है कि डीन, बाय एनी चांस क्या आप किम पैन सियोक हैं? तो बोलता है कि और कौन होगा, तुम्हारा बाप। एनीवेज जल्दी से स्कूल आ जाओ, समझ गए बास्टर्ड? वो भाई घबरा के फोन रख देता है, कहता है कि ये सच है और मेरा यूथ वापस आ गया, ये स्कूल, जो टीचर जिसको मेरा नाम पता है, और ये जो जाना पहचाना घर और मेरी मेमोरीज, और वही एग्जैक्ट डेट आगे बताएंगे किस बारे में बात कर रहा है, ये मैं पक्का हो। और इधर उसको याद आ रहा था जो एंजल ने बोला होता है कि उसको एक और चांस दे रहा है जिंदगी का। मैं क्या अपनी जिंदगी में 23 साल पीछे आ गया हूँ, जस्ट एग्जैक्टली द सेम दिन जब मैं स्कूल से ड्रॉप आउट करने वाला था। वो हंसने लगता है एंड बहुत जोर से रोने लगता है एंड कहता है कि इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीऊँ। थैंक यू एंजल समा। इधर देखते हैं कि पूरी तरह से तैयार हो गया होता है, थोड़ा खुश होता है और स्कूल जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि ये कितना खूबसूरत बंदा किसका है, और अपने आप को मतलब थोड़ा प्रेस कर रहा होता है। तो कहता है ऑल राइट चलते हैं फिर। तो वहाँ से जा रहा होता है नॉर्मल स्कूल डे में एंड अपनी वही गली से फिरता हुआ जा रहा होता है। कहते हैं भाई कितने जन्म बीत गए कि मैं इस गली से गुजरा हूँ। इधर देखते हैं किसी बंदे की आवाज आती है। इधर से हमारे एमसी को एक आवाज आती है, कहता है कि ओ जंग से कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि ये कौन है, ये बास्टर्ड, ये तो अपने टाउन का गैंगस्टर है, किम सियोक ह्यूंग। वो बोलता है कि तुम सारे इस वक्त स्कूल जा रहे हो जबकि लंच का वक्त होने वाला है। वो सोच रहा होता है पुरानी यादें कि हाँ जब हम लोग जवान थे तो नॉर्मल स्कूल के दिनों में तो जो भी बच्चे
पास होते तो ज्यादा कुछ तो करते नहीं, तो उनका पैसा ले लेते थे और आर्केड वार्केड चले जाते थे टाइम पास करने। वो उसको हाथ वेव करते हुए कह रहा था कि एनीवेज इतना वक्त बीत गया कि ऐसे गैंगस्टर से मिलने के भी मुझे खुशी हो रही है। वो कहता है कि हो किम सियो क्यों, कैसे हो भैया। वो कहता है कि क्या बोला तुमने। उसको अभी ध्यान नहीं होता कि वो 18 साल का है, मतलब वापस पुराने टाइम में। एंड एक्चुअली यहाँ पे वो गुस्सा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये 18 साल का होता है, वो 20 साल का, उससे 2 साल बड़ा होता है। वो कहता है क्या किम सियो क्यों। तो कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम मुझसे इतना इम्पोलाइटली बात कर रहे हो। वो कहता है कि ये ऐसा फेस क्यों बना रहा है। वो कहता है कि अरे मैं तो 18 साल का हूँ, मैं तो भूल ही गया था। वो कहता है बास्टर्ड जोंग सियोक। वो कहता है कि बास्टर्ड जोंग सियोक, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे इम्पोलाइटली बोला, सॉरी सॉरी, मैंने इस मिस्टेक कर दी सिंस बहुत ही वक्त बीत गया है। तो कहता है कि तुझे मरना है क्या, मतलब तफरीम बोल रहा था, जानने वाले मेरे दोस्त होते हैं, कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे लोग। मैंने सोचा था मैं तुम्हें अपने कुछ बड़े भाइयों से मिला दूं सिंस तुम काम करने लायक हो। कहता है कि बड़े भाई, वो अपने मन में सोच रहा होता है मेन कैरेक्टर अपना रहा कि बड़े भाई, अच्छा हाँ आज ही का तो दिन था जब मैं अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करने वाला था और ये अपने बड़े भाई से मिलवाता, और यही बंदा था जिसकी वजह से मैं पहली बार गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा। और गुस्से में अब ये सोच रहा होता है कि ये साला पहला बंदा है जिसने मेरी लाइफ सबसे मेस्ड अप कर दी थी। इधर हमारा एमसी मुक्का बना रहा था गुस्से में, उसके सामने जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, अब क्या तुम अपने बड़ों को बेवकूफ समझने लगे हो, क्योंकि जैसे मैंने तुमको थोड़े दिनों से अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया है, तुमको क्या सही से अब कुछ सिखाना पड़ेगा मुझे। तो जूंग सियोक हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि शट अप। वो कहता है क्या, और फौरन उसका मुंह पकड़ लेता है, दबोचने लगता है। वह कहता है कि मैंने कहा चुप हो जा यू पीस ऑफ शिट। वो बंदा सोच रहा होता है कि ये साला स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। उसके बगल में जो बंदा खड़ा होता है कहता है कि तू पिग साले, तुझे मरना है क्या। उसको अटैक करने के लिए आ रहा होता है, बट जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इजीली उसको ब्लॉक कर देता है और वो कहता है कि यू बास्टर्ड। और वो कहता है हमारा मेन कैरेक्टर, तुमने क्या जैसे मुझे भी हेट करने की कोशिश करी। और वो मुक्का मारता है उसके बहुत जोर से, दूर जाके गिरता है। कहता है कि तुम तो भैया किनारे रहो, जिसका मुझे नाम भी नहीं याद है। वो यहाँ पे निपट जाता है। फिर इधर आता है उसके सामने, वो अपना मुंह पकड़े होता है, खांस रहा होता है, वो कुछ बोलने ही जा रहा होता है कि जोंग सियोक इधर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके एक बहुत जोर से किक मारता है और वो किक से गिर पड़ता है। फिर इधर हमारा एमसी उसके ऊपर पैर रखता है अपना, कहता है कि तूने जो अभी बोला वो फिर से बोल के दिखा बेच। वो उस वक्त याद कर रहा था कि कैसे इसी की वजह से मैं उन गैंग मेंबर से मिला एंड इसी की वजह से मेरी जिंदगी शिटी हेल बन गई। वो बोल रहा होता है कि क्या हो रहा है भाई, तुम पूरे पागल हो गए हो क्या। इधर हमारे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, उसको ही दबाचते मतलब नीचे दबोचते हुए बोल रहा होता है, बट इन द एंड क्या मेरी ज़िंदगी सच में सिर्फ इस लूज़र की वजह से बर्बाद हुई है। जो भी हो साला, अगर ये ना होता तो आज मैं इतनी बदतर ज़िंदगी मैंने नहीं बिताई होती। उसको मारने ही जा रहा होता है बट वो चिल्लाता है वेट। और उसी दौरान उसको याद आ जाए जो एंजल ने कहा था, अगर तुम्हें एक और चांस मिले तो तुम क्या करोगे। तो उसको वही स्नैप होता है और वो अपना मुक्का छोड़ देता है। कहता है कि शिट। वो कहता है कि हे किम सियो क्यों, इतना बेवकूफ़ बनना बंद करो और अच्छे से सुनो मेरी बात। मैं अगली बार अगर मैं तुम लोग को मिल गए और मेरी नर्व्स पे चढ़े तुम लोग, तो तुम लोग को बहुत मारूंगा, समझ तुम लोग। वो वहाँ पे पड़ा बोल रहा होता है कि ये बास्टर्ड सडनली इसको हो तो हो क्या। इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें देखा जाता है हमारा एमसी स्कूल जा रहा होता है, रास्ते में वो देख रहा होता है, सोच रहा था कि हाँ जोंग से तुमने बढ़िया करा, सही है, मुझे एक और चांस मिला इतनी मुश्किल से, मैं इस तरह से तो बर्बाद होने दे सकता इस बेवकूफ़ के लिए, राइट। सिंस बढ़िया मेरे पास मौका भी है और मैं इसी गैंग से इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, तो मुझे अपनी हाई स्कूल लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए अभी के लिए। इधर सीन शिफ्ट होता है, इधर हमें दिखाया जाता है कि वो अभी स्कूल आ चुका होता है, अपने वो जो डीन होता है अपना उसका टीचर, उससे बात कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ड्रॉप आउट ले लो अब तुम। वो कहता है क्या। तो उसका डीन टीचर बता रहा था कि तुम्हारे वैसे भी 36 एब्सेंट्स लग चुके हैं जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऊपर से 9 केसेस है तुम्हारे पूरे स्कूल में वायलेंस के और 6 केसेस है चोरी के, ऊपर से तुम 14 बार स्मोकिंग करते हुए भी कॉट कर दिए गए, मतलब पकड़े गए हो, एंड 29 अदर लफड़े हैं जो मैं टायर्ड हो चुका हूँ इस सब से, तुम बताओ क्या करें तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए। वो कहता है ओह गॉश। वो कहता है हाँ सही, तुम अगर ऐसे एटीट्यूड रहोगे तो जस्ट तुम ड्रॉप आउट ही कर लो स्कूल से। एमसी मन में सोच रहा था क्या इस बड़ों को मैं जस्ट निपटा दूं यहीं पे। तो बोलता है कि तू क्या घेर रहा है मुझे यहाँ पे। वो मतलब इधर सोच रहा होता है। तो आगे हमारा एमसी सोचता है कि शिट, मुझे थोड़ा आराम से सोचना चाहिए, अगर मैं किम सियोक जैसे बास्टर्ड छोड़ सकता हूँ तो मैं अब यहाँ पे तो चीज़ें नहीं निपटा सकता या बर्बाद होने दे सकता। तो कहता है कि टीचर क्या हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। वो कहता है कि क्या। तो बताता है कि सर आज मैं स्कूल आया इतने दिनों बाद, इतनी मेहनत से कोशिश करके अपना माइंड लगा के कि मैं पढ़ाई करूंगा, सो प्लीज़ चीज़ें ना बर्बाद करिए। आई एडमिट मैं बहुत ही मीन रहा और बच्चों से, और मैंने बहुत गलत काम किए, और हाँ मैं एक रॉडन बास्टर्ड भी हूँ। वो कहता है कि यस ये सही सोचते हो तुम। आगे मैम से बोलता है कि बट क्या स्कूल छोड़ना ये बहुत ही ज़्यादा नहीं हो जाएगा, उससे मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप एज अ टीचर आपको तो मतलब अपने स्टूडेंट्स को इंकरेज करना चाहिए पढ़ाई के लिए, सब चीज़ों से मदद करनी चाहिए कि ड्रॉप आउट ना लिए। तो आपको नहीं लगता मैं बहुत ही सैड हूँगा एंड मैं इतनी मुश्किल से यहाँ
पे आया स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। इधर उसका टीचर चौंक जाता है, कहता है कि ये बास्टर्ड इतना अजीब कैसे साउंड कर रहा है, अगर ये थोड़ा पहले जैसा होता तो अब तक इसने पूरा मतलब कमरा ही सर पे चढ़ा लिया होता है। सोच रहे थे कैसे वो सब कुछ टेबल पे उठा दिया, नहीं मुझे पढ़ना है इस स्कूल में, तो हाँ मुझे चीज़ें थोड़ी आराम से लेनी चाहिए, मे बी एक चांस दे के देखूँ। अगर मैंने इतने प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड को मतलब बढ़िया बच्चा बना दिया तो मेरे टीचिंग करियर के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस भी होगा। आगे उसका टीचर बोलता है कि तो तुम श्योर हो तुम अपना बाकी का सारा वक्त स्कूल में बिताओगे? वो कहता है कि यस सर ट्रस्ट मी, अगर मैंने एक बार भी कोई गलत काम करा तो मुझे स्कूल से फौरन निकाल दीजिएगा। वो कहता है ऑल राइट फाइन, यही तुम्हारा एक लास्ट मौका है। वो कहता है कि यस सर थैंक यू। फिर वो कहता है कि बच गया। आगे सीन शिफ्ट बताने में दिखाया जाता है क्लास जहाँ पे कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं, सारे बच्चे खड़े होते हैं, टीचर भी हो रहे थे कि चलो तुम लोग थोड़ा शांत हो जाओगे क्योंकि क्लास में है हम लोग। इधर क्लास का दरवाजा खुलता है और देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से आता है, कहता है कि क्या सेकंड ईयर का 4 यही क्लास था ना? मुझे याद नहीं, बहुत ही वक्त हो गया है। तो उनके दोस्त वही खड़े होते हैं उसके सामने, वो बोल रहे होते हैं कि ओ जोन सो बहुत ही तुम फाइनली आ ही गए। वो कहते हैं कि ओ जिन गो जोंग सो। इन बास्टर्ड को देख के तो भाई मुझे पक्का पता है मैं सही जगह पे आया हूँ। इधर देखते हैं कि उसकी टीचर बोल रही थी जोन सो, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ओ मैम कैसी हैं, बहुत वक्त हो गया आपसे मिले। वो थोड़ा देखते हैं तो शर्मा रही होती है। इधर देखते हैं कि मैं फ्लैशबैक एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी टीचर वही वाली पहली बार आती है, कहती हैं कि मेरा नाम है हान जी हाय एंड मैं तुम्हारी होम रूम ये बोल सकते हैं क्लास टीचर हैं और इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर मुझे भी याद आ गई। तो उनकी मैम कहती है कि नो आराम से अब शांत हो जाओ, हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बोलता है ये पुराना वाला होता है ठीक है। तो बोलता है कि व्हाई नॉट मैम, ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, मुझे तो पता है, और मे बी या फिर ये हो सकता हो कि आप कभी रिलेशनशिप में ही नहीं रही हूँ। तो वो थोड़ा चौंक जाती हैं कि वो तो कहता है कि नो तुम लोग शांत हो जाओ, लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, एकदम से वो घबरा जाती है। वो खड़ा होकर बोलता है कि हे मैं बस मजाक कर रहा हूँ, अगर ऐसे डरने लगेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आपके ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ। वो थोड़ी और भी घबरा जाती हैं। तो फिर देखते हैं कि वापस हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमें पता चलता है एक्चुअली वो शर्मा नहीं रही थी, वो कह रही होती मन में सोच रही होती कि मैंने विश करा था कि मैं कभी ये स्कूल ही वापस ना आए, बट ये सडनली बैक कैसे हो गया, वापस कैसे आ गया। तो इधर देखते हैं कि उसके जो इधर दोनों दोस्त बैठे होते हैं उसमें तो वो बोल रहा होता है कि मिस अब आप क्या करेंगी, जोन से तो वापस आ गया। तो दूसरा बोलता है कि मुझे लग रहा है अभी फाइनली स्कूल से ही छोड़ देंगे स्कूल को। तो जैसे देखते हैं कि पीछे आता है उन दोनों के कपड़े पे गुस्सा मारता है। तो इधर दोनों इल मैनेड शिटहेड्स, तुम लोग क्या अपने टीचर को दोस्त वोस्त समझ रहे हो क्या जो इतनी तफरीफ में बात कर रहे हो। तो वो एकदम से आता है उसके सामने अपनी मैम के सामने झुक के सॉरी कहता है, सॉरी मैम लेट होने के लिए, अगली बार से मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा। तो वो बोलती है कि ऑल राइट, और मन में सोच रही होती कि जो सॉरी और जोंग से ये कैसे हो सकता है, ये क्या सोच रहा है। तो उधर देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसके पास आके बैठता है उससे बोलता है कि हे ग्लासेस। वो कहता है क्या तुम वहाँ पे अकेले पढ़ाई करोगे या मुझसे शेयर भी करोगे अपनी किताब। वो कहता है ओके। तो इधर उसकी मैम कहती है कि नो वे, इतना प्रॉब्लमेटिक बच्चा ये सडनली पढ़ाई करने की कोशिश कैसे करने लगा, क्या सच में वो जोन सियोक है। जोंग यहाँ पे अपनी किताब देख रहा होता है बट उसको कुछ भी नहीं पल्ले पड़ रहा होता है। कह रहा था कि शिट यार मैंने कभी पढ़ाई तो करी नहीं, तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वेल चलो प्रेटेंड ही कर लेते कि ये पढ़ाई करने के कुछ है। इधर देखते हैं कि लंच टाइम हो चुका होता है एंड वो उसके दोस्त आ रहे होते हैं उसके सामने, कहते हैं कि भाई क्या हो गया तुमको। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम मैड हो, मैं तुम लोग को एक खपड़ी मारा। तो कहता है नो वो सब तुम लोग नहीं कह रहे हैं, बट वो कहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर तुम लोग से बोलता है कि सालो क्यूट बास्टर्ड, तुम लोग की याद आई मुझे। बट हाँ अब तुम अपने ह्यूमनिंग मतलब अपने आप को बोल रहा होता है, अपने भाई को प्रेजेंट करो कि अब वो बढ़िया जिंदगी जीने की कोशिश करने वाला है। तो हाँ तो वो लोग कहते हैं क्या कह रहा है ये। फिर देखते हैं सडनली वो लोग को किक कर रहा होता है, कहता है कि चलो भैया मेरे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ लंच करने चलते हैं। तो कहते हैं ऑल राइट मुझे मारना तो बंद करो। इधर देखते हैं कि लड़कियां में दिखाई जाती है जरा से झलक उसकी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जूस पी कहता है कि भाई मजा आ गया, नॉस्टैल्जिया आ गया 20 साल पुरानी। और देखते हैं कि वहीं जा रहा होता है, वहां टहल रहा होता है। तो उसके दोस्त बोल रहे होते हैं कि 20 साल ये क्या तुम पढ़ पा रहे फालतू की बातों में, क्या ब्रेक लेने से तुम पागल हो गए थोड़े। तो कहता है कि इट्स फाइन तुम लोग को मैं बताऊंगा भी, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मुझसे। इधर देखते हैं कि लड़की आती है और वो बोल रही होती है कि हो जोन सियोक हमारे क्यूटी, आई हर्ड कि तुम वापस आ गए हमारे स्कूल में वापस इतने दिनों बाद। एनीवेज योंग गोगी ओप्पा तुमको बुला रहे हैं, तुमको उनसे मिलना है, तुम लोग हमारे साथ आओगे है ना। तो कहता है कि कैंग योंगी, नो वे, मुझे याद है उस बास्टर्ड के बारे में, ये भी एग्जिस्ट करता है इस जगह पे। और देखते हैं कि वो उन लोग से मिलने आता है एंड वो लोग कह रहे थे कि वो जोन से बहुत ही वक्त बीत गया, कहाँ थे तुम इतने दिनों से। तो मन में सोचता है कि कैंग योंगी ये बेसिकली इस शिट स्कूल का तुम कह सकते हो गुंडा है एंड मुझे यकीन नहीं है कि मेरे से कुछ खराब रिलेशनशिप तो नहीं थी वैसे। बोलता है उससे कि तो क्या बदलने आए हो तुम, मुझे जल्दी बताओ क्या काम है तुम्हारा। तो बोलता है कि बास्टर्ड एक्टिंग कोल्ड कर रहे हो, एनीवेज तुम्हारे लिए कुछ नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम अपने बड़े भाई की बात मानोगे है ना। तो हमारे मैक बोलता है कि फक ऑफ। तो वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा काम ये है, क्या बोला तुमने,
इस बिच तूने जस्ट अभी मुझे काम करने के लिए इनकार कर दिया। वो कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे ड्रगी के साथ काम करूंगा, ड्रग एडिक्ट के साथ मतलब। तो उसके दोस्त जो खड़े होते हैं वही जो जोंगी होता है कि ये क्या बोल रहा है हमारे बेहुन के बारे में। और योंगी मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड, इसको कैसे पता, मुझे तो आज तक किसी ने कैच भी नहीं करता ड्रग करते हुए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये देखो ऐसे शर्मा रहा है सबके सामने, मुझे पता है फ्यूचर में बहुत ही बड़ा ड्रग आर्टिस्ट बन जाएगा। फिर वहां से जा रहा होता है, कह रहा था कि एनीवेज तुम्हें अगर कोई काम ना हो तो मुझसे अब मुझे बुलाना नहीं, मुझे तुम लोग के साथ इन्वॉल्व नहीं होना फ्यूचर में, तो ज्यादा सूंघना बंद कर दो ड्रग, वरना तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में जल्द जल्द जाने का काम हो जाएगा। इधर जिसके दोस्त होते हैं उसको मारने के लिए आ रहे थे कि ये सन ऑफ बिच, एंड देखते हैं उसको पकड़ता है एक बंदा। वो कहता है कि तू वहीं रुक जा, तू साले सेकंड ईयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे है अपने सीनियर से ऐसे बात करने की। वो कहता है कि जीज इन लोग से मैं जब भी नाइसली बोलता हूँ इन लोग के समझ में नहीं आता है, और वो उसको निपटा देता है, हाथ मोड़ देता है। उधर जो बंदे बाकी होते हैं वो सब भी चौंक जाते हैं। वो बोलता है कि सीनियर घंटा, तुम साले शिटर्स, तुम लोग तो पंच खाने के लायक भी नहीं हो। वो लोग चिल्लाते दर्द, वो चिल्ला रहा होता है बंदा जो खड़ा होता है दर्द में, कहता है कि मुझे क्या तुम लोग को जस्ट निपटा दूं यहीं से, कैंग योंगी। इधर वो बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि जोंगसू यू बिच, तुझे क्या लगता है अब तू ये सब करने के बाद बचेगा सेफ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग एक साथ मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम लोग को एक साथ तो अटैक नहीं मतलब मार नहीं सकता। तो देखते हैं कि जिसका बंदे का हाथ पकड़े होता है उसका हाथ बहुत जोर से मोड़ देता है, कहता है कि एक कदम और एंड मैं इसका पूरा हाथ यहीं पे तोड़ दूंगा। तो उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो सब भी चौंक जाते हैं, कहते हैं शिट ये साला एमएफ। तो हमारा एमसी आगे बोल रहा होता है कि तुम लोग पंक एमएफ किसको बोल रहे हो, तुम लोग सबसे बड़े हो जो अपने इनोसेंट जूनियर होते हैं उन सबको किसी तरह का प्लान बनाओ, उन लोग को बेवकूफ़ बनाने की, उनको ड्रग व्रग की डील होगी उसके फंसाने में लगे रहते हो। तुम लोग को लग रहा है तुम लोग को फेयर डील चाहिए ना, तो आ जाओ कैंग जोंगी, लेट्स फाइट ऑन 1-on-1, मतलब हम लोग 1-on-1 लड़ाई करके देखें एकदम मर्दों की तरह। अगर तुम जीते तो तुम जो भी कहोगे मैं वो काम करूंगा बिना हेजिटेशन के, एंड अगर मैं जीता तो मैं इस स्कूल का नया बॉस बन जाऊंगा। तो उसके जो दोस्त बंदे होते हैं इधर चेले तो बोलते हैं 1-on-1, ये साला बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई, जाकर दिखा दो उसको योंगी। वो चिल्ला होता है हमारा मेन कैरेक्टर के, हे तुम लोग क्या सही से अपने दोस्त का हाथ टूटना देना चाहते हो, जल्द से जल्द अपना डिसाइड करो जो करना है। इधर योंगी जो होता है वो कहता है कि साला वो जोंग सियोक ये बास्टर्ड ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, मुझे इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती कराने की कोशिश करवा रहा है। तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे धांसे में फंस जाऊंगा, बट इस सिचुएशन में मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं इस मैटर को इग्नोर करूं एंड सब चीज़ों को निपटा दूं। वो कहता है कि शीट, मतलब यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पे कैंग योंगी, अगर तुम्हारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है तो तुम यही चूज करोगे। तो इधर जो बंदा होता है योंगी वो बोला होता है कि ओ जोंग सियोक, अगली बार तुम दिखे मुझे तो निपटा दूंगा, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तो उसके जो चेले होते हैं सब चौंक जाते हैं, क्या योंगी क्या कर रहे हो तुम, ये बास्टर्ड तुम क्या इसको ऐसे ही जाने दोगे इतनी बेइज्जती करने के बाद हमारे मेंबर की सीनियर। तो योंगी बोलता है कि मैं उससे बाद में निपट लूंगा, क्योंकि अभी हम लोग को अपने दोस्त को निपटाना सबसे बहुत ही बेहतर काम यही होगा। तो कहते हैं कि बट तुम क्या लग रहा है तुम मुझे मेरे डिसीजन को डिफाई कर रहे हो। कहते हैं नो ओके। इधर जोंग सियोक हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ छोड़ देता है, कहता है कि कितना बोरिंग है, लड़ाई भी नहीं कर सकता मर्दों की तरह। और वहां से जा रहा होता है एक बंदे के कंधा होता है टकराता है, कहता है कि रास्ते से हटोगे, ऐसे मुझे घूर क्या रहे हो तुम। और अब जाते हुए बोल रहा था कि बच गया भाई, मैंने तो आज ही मतलब प्रॉमिस करा था अपने डीन से कोई लफड़ा नहीं करूंगा, और अभी लफड़ा हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती मेरे लिए। इधर वो बंदा योंगी कह रहा था कि इस बास्टर्ड को मेरे सीक्रेट के बारे में पता कैसे चला, मैं तो सब एकदम काम सीक्रेट में करता हूँ, ये बास्टर्ड तुम बस रुको, मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा रिवेंज लूंगा तुम्हारे पर वापसी में। इधर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर क्लास की, वो पीई क्लास चल रही होती है फिजिकल एजुकेशन वाली, तो वही प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि वैसे मैंने इन सब चीजों से अभी तो निपट गया हूँ, बट जिस तरह से चीजें चल रही हैं तो हो सकता है फ्यूचर में थोड़ी दिक्कत आए। वेल अभी अगर मैं देखूँ इस जिंदगी को बेहतर करने की सोच रहा हूँ तो अभी तो ठीक है, स्कूल की लाइफ तक ठीक है, बट ग्रेजुएशन में भी उसके बाद क्या, खाना कपड़ा पानी कहाँ से लाऊंगा। उसी दौरान उसके सामने एक बंदी होती है, बहुत ही एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है, एक्चुअली इस क्लास में सब उसके ऊपर हंसते हैं ज्यादा। वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो डैमास, तो सब लोग हंसने लगते हैं, सारी लड़कियां लड़के सब उसके ऊपर। तो हमारे मेन कैरेक्टर पे एक मिनट, इसको मैंने कहीं देखा है, उसके हाथ में एक निशान देखता है। वो कहता है कि वो स्कार इसके हाथ में, उसको कुछ याद आता है पुरानी मेमोरीज, देखता है कि कैसे पुराने टाइम में पिछली लाइफ में ये बंदी जो थी इसने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि इसको मतलब बहुत ही ओवर बुलीड हो गई थी, बहुत ज्यादा बुली होती थी। कहते हैं कि अरे हाँ ये तो वही बंदी है ना जिसने इसी साल के इस दौरान इसी वक्त के दौरान सुसाइड कर लिया था जब हमारा स्कूल था, इसका नाम तो सेम जय ही है ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नॉर्मल पीई क्लास चल रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि शिट मुझे पहले रियलाइज कर लेना चाहिए, सेकंड लाइफ तो मैंने सोचा था एंजल ने जो मर्सी दे दी है उसकी वजह से मिल गई है और मैं हैप्पीली उसे बिता लूंगा, उसके लिए तो मैं फिर भी शुक्रमंद हूँ, बट मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था इन सब के फैक्ट के बारे में कि किम सियोंग ह्योंग, कैंग योंगी एंड इवन सिम जाए ही, ये सब मैंने जो पास्ट में गलतियां करी हैं उस सबसे बचता ये है कि यार जोन सियोक तुम यार सच में तुमने पुरानी जिंदगी बहुत ही बेकार दी है और दूसरों की लाइफ खराब करी है। क्या मैं अपने घुटनों में बैठ के बस जाके उससे माफी मांग लूं। और देख रहा होता है कि एक मिनट वो वैसे बंदी गई तो गई कहाँ,
और जब देखते हैं हम उनके कहीं क्लास के वो जो स्टोर रूम होता है वहाँ उसके जो क्लासमेट होते हैं, वही जो दोनों बंदे होते हैं, उसमें से एक बंदा जा रहा होता है इस क्लास के अंदर, बाय एनी चांस वो बास्टर्ड्स, और देखते हैं वो दरवाजा खोल के आ जाता है एंड कहता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो लोग कहते हैं कि जोंग सो कमरे के अंदर आते ही उन लोग को मारने लगता है। उन लोग कह रहे हैं कि जोंग सो क्या कर रहे हो तुम, और वो बिना रुके उन दोनों को धड़ाधड़ पेले जा रहा होता है। तो जो बंदा सामने खड़ा था उसको पैर से मारे जा रहा था। कहते हैं कि जोंग सो क्या हो गया, पागल हो गया था। वो कह रहा था कि यू बास्टर्ड मर जाओ साले, तुम लोग इसको बुली क्यों कर रहे हो, क्यों क्यों। उन लोग धड़ाधड़ मारे जा रहा था उन लोग को, वो इधर वो भी रो रही होती है। तो जो पीछे से एक बंदा था उसको रोकने के लिए जोंग सो मुड़ता है, उसको पेट पे दे धरता है बहुत जोर से, उसके भी निपट जाता है। कहता है कि साले इंसेन, मुझे तुम बास्टर्ड क्रेजी बोल रहे हो, तुम लोग, इससे अच्छा बेहतर ये होगा यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मैं और गुस्सा हूँ। देखते हैं वो लोग वहां से मार खाते हुए जा रहे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि डैम, अब मुझे सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्यों सिम जाए हाय ने इस वक्त के मतलब उस साल इस वक्त के दौरान सुसाइड करा था। और सोचा जाए यही वक्त था ना कि ये फकर्स भी साले एक्सपेल्ड हुए थे स्कूल से इसी वक्त के दौरान, और हाँ ये सब मेरी गलती तो नहीं है ना। फिर देखते हैं उसके सामने आ रहा था, उसको हाथ से मतलब सहराने के लिए आ रहा होता है, बट देखते हैं कि वो घबरा जाती है उसके हाथ से। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है एंड मुझे उन आंखों से क्यों देख रही है, एक मिनट मैंने तुझे उसको अभी बचाया है। तो देखते हैं कि फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वो पहली बार उससे मिला था, बता था कि वो बहुत ही मतलब क्लमजी मीटिंग हुई थी, उसकी पेंसिल से गिर जाती है तो वो उठा रही होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो दरवाजे के सामने, तुम रास्ते में हो। कहती है कि सॉरी मेरी पेंसिल गिर गई तो तुम जा सकते हो। कह रहा था कि कितनी क्लमजी है। वहां से जाते हुए देखते हैं कि फिर सीन शिफ्ट होता है और यही सब चलता रहता है। वो उसको देखता है, बार बार नोटिस करता है कि वो कितनी क्लमजी कमजोर है। और वो लोग बताया, एक बंदे से पूछता है कि हे ये ग्लासेस वाली लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, इसके कोई दोस्त वोस्त नहीं है क्या। तो वो बोलता है कि वो सिम जाए ही, इसके तो कोई दोस्त नहीं, ये तो इनफेमस है सिंस मिडिल स्कूल से लोनर होने के लिए, मतलब अकेली बंदी होने के लिए। तो वो कहता है कि लोनर पर क्यों। तो दूसरा बंदा बोलता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, बट वेल उसका फेसेस उसके बड़े बड़े ग्लासेस जो हैं वो लोगों को थोड़ा एनोइंग करते हैं। इधर ऑर्थर ऊपर से बोल रहा होता है कि एनोइंग, ये बास्टर्ड, इन सबको कुछ पता ही नहीं है, ये तो सबसे क्यूटेस्ट वाइफ हुई इस मानवा में। ऑर्थर बोल रहा होता है सब। आगे देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, इसको थोड़ा हेट करने लगता है, इरिटेट होने लगता है उससे एंड कहने लगता है कि जितना ये डम और इरिटेटिंग है इससे मुझे बहुत ही गुस्सा आता था इसके ऊपर। तो वो उसको बुली करने लगा धीरे धीरे। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर, ये पुरानी लाइफ वाला है तो आप लोग समझ सकते हैं। तो उसको बुली करता था हर टाइम एंड कहता था कि ऐसे ऐसे करते रहे। तो हम लोग टाइम बीतता रहा तो वो माफ़ी मांगती रही, जोंग सो प्लीज़ ये मत करो ये मत करो। एंड देखते हैं वो लोग उसको बहुत बुली कर रहे थे, वो उसको क्योंकि बहुत ही पैथेटिक समझ रहा होता है। वापस देखते हैं कि वो प्रेजेंट में आ जाते हैं एंड वो उसके सामने बैठी होती है। अब वो कहता है कि ओ अब मुझे समझ आया, सिम जाए है के लिए मैं उन बंदों से बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, और क्या मैं उनसे भी बदतर हूँ इसके लिए। क्या एंजल भाई तुमने इसीलिए मुझे यहाँ पे इस लाइफ में वापस लाया है। देखते हैं उसके सामने आ रहा होता है, वो बहुत जोर से घबरा रही होती है। वो वर्ड पे कहते हैं कि वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है, मुझे माफ़ करना, तुम्हारे हाथ में जो चोट लगी है उसके लिए मुझे बहुत माफ़ करना। वो कहती है कि क्या, वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सीन शिफ्ट होता है ना, हमें दिखाया जाता है वापस दूसरी क्लास से स्टार्ट हो गई होती है। वहाँ पे वो दोनों मार खाए हुए बैठे होते हैं, कह रहे होते हैं मेरा दांत। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी बैठा होता है। तो उसमें से एक बंदा बोलता है कि साले जोंग सेओक, मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, यू सन ऑफ बिच। तो वो कहता है श्योर श्योर जाके कर लो ना, तुमको क्या लगता है पुलिस में तुम रिपोर्ट करोगे सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, यू पीस ऑफ शिट। इसी वजह से तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता है अगर एक माइनर असॉल्ट करेगा तो उससे मुझे कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस मुझे एक एडवाइस देंगे एंड बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। एंड में हो सकता है 1-2 दिन के लिए मुझे अंदर कर दें, फिर मैं बाहर निकल आऊंगा। मगर तुम्हें पता है जब उन लोग को पता चलेगा कि तुम दोनों बास्टर्ड ने क्या करा उस लड़की के साथ, तो तुम्हें क्या लगता है वो किसकी साइड लेंगे, मेरी या तुम्हारी। तो पीछे उसके बंदे खड़े थे क्लासमेट, वो कह रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ था पी की क्लास में। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में पूछता है, मैंने पूछा तुम्हें क्या लगता है किसकी साइड लेंगे, मेरी या तेरी, आंसर देगा कि नहीं। तो वो बंदा रोने लगता है, नीचे बैठ जाता है। तो उसके पीछे जो बंदे खड़े होते हैं मेरे कैरेक्टर के नॉर्मल क्लासमेट, उनसे वो कह रहा होता है कि हाँ तुम सब भी एक बात दिमाग में डाल लो, अगर मैंने तुम सबको कोई नौटंकी करते हुए पकड़ा मैं तुम सबको भी पटक के मारूंगा, समझ गए। वो लोग कहते हैं ओके, कहते हैं कि शिट इट साले किसी काम के नहीं है। देखते हैं कि फिर यहाँ पे एक जो उसके बगल में चश्मे वाला बंदा बैठा होता है वो उससे पूछता है कि हे, तो कहते हैं क्या मैं। तो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो जो ग्लास वाली लड़की है वो यहाँ पे कब आएगी जो सिम जाए है। तो बताता है कि सिम जाए है, मैंने उसको नर्स के ऑफिस जाते हुए देखा था आफ्टर पी के क्लास के बाद। बाय एनी चांस का सिम जाए है कि कुछ हुआ है, वो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं लग रही थी। तो कहता है कि अगर तुम्हें पता भी चल जाएगा तो तुम क्या कर लोगे। फिर वो उसको थोड़ा याद कर रहा होता है कि कैसे रो रही थी एंड कहता है कि शिट। इधर वो उससे कहता है कि है मैं अब सोने जा रहा हूँ, जब क्लास शुरू हो तो मुझे उठा देना। तो कहता है कि भाई 2 ही मिनट तो बचे क्लास में। तो गुस्से से उन लोग को देख रहा होता है जिन बंदों की जिसका टाइम बर्बाद हुआ होता है। इधर देखते हैं यहाँ पे उनकी रेमेडियल क्लास शुरू होती है, इंग्लिश वाली टीचर आ गई होती है, कहते हैं कि चलो भैया बच्चों रेमेडियल क्लास शुरू करने वाले हैं। इधर देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर
वही चश्मे से एक पेन एंड पेपर मांग रहा होता है। कहता है कि मुझे एक पेन एंड पेपर दो, एंड उस पर लिखता है कि मिस डीड लिस्ट, मतलब उसने पुरानी लाइफ में जो जो गलत काम करे हैं और चीज़ें जो उसे फिक्स करनी है। तो कहता है कि जो मिस्टेक मैंने पुरानी लाइफ में करी है, अब मुझे एक करके उसको बेहतर करना होगा। और देख रहा होता है कि जो सिम जाए है कि जो सीट होती है वो खाली होती है, क्योंकि अभी वो क्लास में नहीं आई होती है। तो कहता है कि एज एक्सपेक्टेड सबसे पहली दिक्कत तो मुझे सिम जाए है कि ठीक करनी होती है, तो उसका नाम लिखता है लिस्ट में। ये मेरी टॉप प्रायोरिटी तो है, बट मैं करूँ तो कैसे करूँ। मैंने उसको हो सकता है किसी तरह से सुसाइड करने के लिए अभी तो रोक दिया है, बट हो सकता है चीज़ें फ्यूचर में दिक्कत हो जाए। तो सिम जाए है के नाम के आगे लिखता है कि उसको, वो कहता है कि एस्केप फ्रॉम बीइंग अ लोनर, मतलब एक लोनर अलोन रहने से उसको हटाना है, मतलब थोड़ा दोस्त वोस्त बनाना है उसके। तो इन द एंड लोनर ही होना उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो यही मुझे निपटाना होगा। वो कहता है कि लेट्स सी। और इधर देखते हैं कि क्लास में सब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता है क्लास में, तो हमारा मेन कैरेक्टर वगैरह होता है कि शिट। इधर देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और मैम सर क्लास की टीचिंग कर रही होती है, बट कोई भी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो कहता है कि शिट, मुझे पता था एकदम डम्स्टर स्कूल है, बट यार एक बच्चा तो पढ़ाई कर लो सही से, बट क्या ही कर सकते हैं, यही कर्मा है। तो देखते हैं अगला नाम अपना मैम का लिखता है, उसके आगे लिखता है कि डम टीचर की जगह उसको होम रूम टीचर कहना है। इफ ओनली अगर मैंने मैम को पहले दिन क्लास में इतना ना सताया होता तो सब लोग अभी ध्यान दे रहे होते क्लास में। तो देखते हैं कि आगे लिख रहा होता है और फिर क्या लिखा जाए। अरे हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट फगड़ी भूल ही गया था, फादर। वो यार कंस्ट्रक्शन साइट पे अभी बहुत ही मेहनत करके काम कर रहे होंगे यार, और वाइल मैं लिख ही रहा हूँ तो मुझे गाली देना भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गुस्सा उस्सा भी बंद करना है। तो देखते हैं आगे भी लिखता जाता है, तीसरा स्मोकिंग बंद करना, चौथा गाली देना बंद करना, पांचवा अपने गुस्से पे काबू करना, और हाँ सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैं पिछली लाइफ में नहीं कर पाया था, खुद 10वें नंबर पे लिखता है रियल लव। और कहता है नहीं 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 यार ये लिस्ट गलत है, फेंको भाई इसको। तो बोलो जो बंदा बैठा होता है वो कहता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम। तो वो कहता है कि क्या देख रहे हो तुम बास्टर्ड। वो कहते हैं कि जस्ट मैं सोच रहा था तुम क्या कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और स्कूल खत्म हो चुका होता है, और फाइनली कहता है फाइनली खत्म तो हुआ। इधर देखते हैं इसकी जो मैम होती है वो बोलती है कि ओ जॉन से रुको जरा, तुम क्या थोड़ी देर मेरे ऑफिस आ सकते हो घर जाने से पहले। वो कहते हैं कौन, मैं, ये किस बारे में। तो बोलते हैं कि अगर ये वियर्ड होगा अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो मैं तुम्हें वहीं बता दूंगी। वो कहता है कि ओके मैम। इधर देखते हैं कि वो ऑफिस में आ जाता है एंड कहता है कि यूर हेयर नाउ बैठो, मैंने यहाँ पे रीज़न ये है जिस रीज़न से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। तो वो कहता है कि मिस इससे पहले कि आप कंटिन्यू करें बोलना, सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा। मैं आपसे मुझे बहुत ही पहले आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए अबाउट जो गलत काम मैंने करे थे। तो देखते हैं वो थोड़ी सी मुस्कुराती हैं, वो कहती है कि मैंने जैसा सोचा था तुम बदल गए। वो कहते हैं कि पार्डन मैम। वो कहते हैं कि मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं है तुम्हारे साथ क्या हुआ, बट हाँ मैंने नोटिस करा है तुम बदल गए हो, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये कर पाओगे। वो कहता है कि मेरे लिए कुछ काम है। आगे उसकी मैम बोल रही थी कि तो जिम सियोक वैसे भी तुम बड़े शरीर के भी हो एंड तुमसे दूसरे बच्चे डरते भी, इसीलिए मुझे तुमसे एक फेवर आस्क करना था। तो मन में सोच रहा होता है कि ये क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं। वेल प्रोबेबली ऐसा ही कुछ होगा कि दूसरे बच्चों को क्लास के दौरान शांत करो वैसा कुछ। तो मैम क्या हुआ, क्या चाहिए आपको। तो मैम बोल रही होती कि क्या तुम जाए ही को बुली होने से रोक सकते हो। वो कहता है कि सिम जाए ही। तो बोलते हैं कि यस, अर्लियर जाए ही ने मुझे बताया था उसके साथ क्या हुआ, बट एग्जैक्टली उसने मुझसे सब कुछ तो बुरी सिचुएशन नहीं बताई, बट मुझे हाँ ये पता चला कि तुमने उसकी मदद करी थी। तो मन में सोच रहा था कि अच्छा उसने नहीं बताया था, बट क्या जाए के बारे में मैंने सोचा था वो अर्लियर नर्स के ऑफिस में आई थी। तो उसकी मैम बता रही थी कि मैंने हाँ वो आई तो थी, बट मैंने उसको घर जल्दी भेज दिया आज, क्योंकि वो थोड़ा मतलब बुरा टाइम चल रहा था उसका। तुम्हें पता है ना कि जाए है स्कूल में बुलीज होती है अक्सर, है ना, तो कुछ बोलता नहीं है। तो बोलता है कि इवन दो उसको मैंने कितनी बार ट्राई करा काउंसलिंग करा सके अलग अलग तरह के, बट वो हमेशा शांत रहती थी, बहुत ही पैसिव रहती थी। सो इट्स डिफिकल्ट हो गया उसकी सिचुएशन अब संभाल पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया, और उसको अब मैं खुद तो संभाल नहीं सकती अकेले। तो वो कहता है कि यस मैम मैं समझ सकता हूँ क्या आप कहना चाहती हैं, बट आर यू श्योर कि मेरे जैसा एक गुंडा आप उसकी मदद लेना चाहेंगी। तो बोलते कि हाँ, तो पहले तो तुम वैसे थे थोड़े गैंगस्टर, बट हाँ तुम अब चेंज होने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो मन में थोड़ा मतलब शर्माता भी बोलता है कि ये किसी ने भी मेरा मतलब चेंज इतना नोटिस नहीं करा, बट मैम ये पहली बंदी जिन्होंने मेरा चेंज नोटिस करा। तो थोड़ा खुश होते हुए बोलता है कि ऑल राइट मैम, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं अपना गुंडापना ना करूँ एंड उसके ऊपर किसी का भी हाथ ना धरने दूँ। वो कहता है कि रियली थैंक यू जॉन सियोक। वो बट कहता है कि बट मैम बट मेरी एक कंडीशन है। तो थोड़ी मतलब घबरा जाती हूँ, इनको समझ रहा वो सब निपटाने लगता है कि क्या कंडीशन कैसी, वो अपना चेस्ट छुपाने लगती है। तो कहता है कि मैम ज़्यादा कुछ नहीं है। वो कहती है क्या है। तो बोल रहा है कि मैम स्कूल के बाद। वो कहते हैं कि नो ये स्कूल का ऑफिस है। नो वे ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और चिल्लाती है कि नो मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, हम नहीं कर सकते। उधर वो बोलता है कि प्लीज़ मैम क्या आप मुझे इंग्लिश सिखा सकती हैं। वो बोलते हैं कि इंग्लिश, एंड वो थोड़ी भी खुश होती हैं, कहते हैं कि जॉन से तो मैं क्या इंग्लिश याद करनी। तो बोलता है कि यस मैम, ऐसा तो नहीं है कि मैं इंग्लिश याद करने से कोई स्कूल या बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, बट हाँ
इंग्लिश याद करना जनरली बेटर चीज होती है, उसमें मुझे जॉब और फ्यूचर में मदद होगी। वो मन में सोच रहा होता है कि शिट भाई बहुत एम्बैरेसिंग हो गया, वैसे तो अगर सच बोलूं मुझे एबीसीज भी नहीं आता, ये क्या करने जाएंगे मेरे पर, हंसेंगे क्या भी है। तो देखते हैं बहुत ही खुश रहती है, कहती है कि दो मतलब टीचर्स स्कूल के वो बच्चों को अलग से टीच तो नहीं कर सकते, बट हाँ मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लास प्रिपेयर कर दूंगी। वो बहुत ही खुश होती हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि ये क्या इतनी खुश क्यों रहती इस बात के लिए, मैंने तो जस्ट इनको इंग्लिश टीच करने के लिए बोला ताकि मैं थोड़ा सा अपनी जिंदगी बेहतर कर सकूंगी इस लाइफ में। तो थोड़ा शर्माता है, मुड़ता है, कहता है कि तो अगर अगर हम लोग यहाँ पे हो गया हो काम तो मैं चल रहा हूँ मैम, ओके। तो कहती थैंक यू, मैं श्योर रखूंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार रखूंगी, कल से सारा मटेरियल इंग्लिश का, ओके। तो वहाँ से शर्माते हुए चला जाता है। इधर मैम सोच रहे होते हैं कि जोन से वैसे पहले तो ऐसा नहीं था, बट हाँ वो अब बदलने की बहुत ही कोशिश कर रहा है, अब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी उसको इंग्लिश पढ़ाने की। उधर से एक टीचर निकल रहा होता है, कहता है कि मैम क्या बड़बड़ा रही हैं आप। वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है। इधर से सीन शिफ्ट होता है ना, हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर छुट्टी हो चुकी होती है ना, अब वो घर जा रहा होता है, कहता है कि फ्यो भाई इतनी मेहनत के बाद पहला दिन बीत ही गया, इतने हार्ड टाइम के बाद, 23 साल के बाद हाई स्कूल वापस जाना इतना आसान नहीं है। बट हाँ यार अब मैं बाकी के 2 साल कैसे निपटाऊंगा। और देख रहा होता है चारों तरफ, कहता है कि नो हो सकता है थोड़ी इस बार चीजें बेहतर हों, एंड थोड़ा खुश हो रहा होता है, कहता है कि ये मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ। इधर देखता है उसके सामने एक्चुअली जाय है बाहर ही खड़ी होती है। जोंग से उसको देखता है, कहता है कि वेट ये यहाँ पे अभी तक क्या कर रही है। वो उसके सामने खड़ी होती है एंड वो कह रहा होता है कि सो स्लो, इतनी स्लो, एंड उसके सामने आ जाता है एंड कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हाउ पैथेटिक। वो कहती है कि जोंग सेओक, एंड वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। वो बोलता है कि तो मैंने सुना तुम घर जल्दी चली गई थी, तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मुझे घर जल्दी जाने का मन नहीं था। वो बोलता है क्यों, तुम्हारी मम्मी तुम्हें मारती वारती हैं क्या। वेल व्हाटएवर जो भी हो, अगले से कल से स्कूल स्किप नहीं करना और हर दिन स्कूल आना। वो कहता है कि मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा कि कैसे बुली ना हो, अगर तुम्हारे पर कोई अटैक करने की या बुली करने की कोशिश करे जस्ट तुम मुझे कॉल करना स्ट्रेट अवे। वो कहती है कि बट इतने सडनली क्यों। तो उसके बाद झुक के बोलता है क्यों तुम्हें क्या दिक्कत है, ये क्या तुम मतलब तुम्हें इसलिए दिक्कत हो रही कि मैं जो पहले बुली करता था वो तुम्हारी मदद करने आ गया है। वो बोलती है कि नो नो वो तो मैं नहीं कह रही हूँ। इधर वो बोलता है कि बट हाँ सही बात तो है, शुरुआत में मैं पीस ऑफ टेस्ट था जो कभी भी किसी की बात सही नहीं से मान सुनता था और वीक या कमजोर स्टूडेंट को बुली करता था। सो एंड देखते हैं उसके पास हाथ ला रहा होता है, उसके सर पे हाथ रख के बोलता है अब से मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जिंदगी बेहतर कर सकूं आज से। एंड उसके हर पे हाथ रखे होते हैं, दोनों शर्माने लगते हैं थोड़ा। तो बोलते हैं कि थैंक्स जोन से। उसका सर पकड़ता है, थोड़ा बाल हिलाने लगता है, कहता है कि थैंक्स माय एस। बोलता है कि तुम यार अभी भी अनोइंग हो, हंसते हुए बोल रहा था मतलब तफरी में, ऐसे वक्त में तो तुम्हें मुझ पे गुस्सा करना चाहिए, मुझे शेमलेस बोलना चाहिए। वो बोलती है कि सॉरी सॉरी, एंड कहता है कि वेल जो भी हो मैं निकल रहा हूँ पहले का, ठीक है। तो उसको रोकने की पता नहीं कोशिश करती है, कहती कि तो हमारा मेंटर बोलता है क्या क्या हुआ, कुछ रह गया क्या। बोलती कि नो ये कुछ भी नहीं है। बोलता है कि क्या बोरिंग है, जाओ जल्दी घर चली जाओ। वो एक्चुअली इसको धीरे से बोलती कि बाय जोंग सेओक। तो मन में सोच रहा था हमारा मेन कैरेक्टर जाते वक्त क्या ये स्टिल अभी तक मुझे शुक्रिया अदा कर रही है मेरा, क्या स्टूपिड बंदी है। हाँ जी हाय अपनी मैम मतलब इसकी, एंड सिम जाए हाय। ओ जोन सेओक जस्ट तुम अब क्या करोगे इन लड़कियों के साथ। एंड उसके जाते हुए सोच रहा होता है, इधर देखते हैं उसके पीछे एंजल भी आ जाता है एंड वो मतलब एंजल बोल रहा होता है कि यस मुझे लग रहा है कि अपनी बेहतर जिंदगी करने की कोशिश कर रहा है। हाउएवर ये तो इसकी पुरानी जिंदगी का बस बहुत ही स्मॉल पार्ट है, या इसकी बहुत ही छोटी मिस्टेक जो गलती करती इसने अपनी पुरानी जिंदगी में। मैं अभी तुम्हें देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। तो इधर जा रहा होता है, कहता है कि लेट्स सी। अब मैं सोचूं तो घर जाने के बाद मेरे पास कुछ खाने को तो है नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वही लिस्ट देख रहा होता है जो उसको फेंकने वाला होता है दोपहर के टाइम में। देखते हुए बोल रहा था कि हाँ वैसे मैंने सिम जाए ही एंड मैम हाँ जी यू के ऊपर तो काम कर सकता हूँ, वैसे शुरू कर दिया इसके ऊपर मैटर के ऊपर, बट ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करूंगा। भले ही मैं मैम से इंग्लिश सीख लूँ बट उसका क्या, उसका हाई स्कूल के बाद मैं क्या ही कर सकता हूँ उतनी सी इंग्लिश सीखने के बाद। क्या मुझे फैक्ट्री में जॉब वॉब करनी पड़ेगी। पर जैसे कि अगर सोचा जाए इस वक्त 1995 चल रहा है, अगर IMF जो है वो कुछ साल में ब्लो अप हो जाएगा, मतलब बहुत ही बूम पे चला जाएगा टॉप पे, देन जो भी स्टॉक प्राइसेस होंगे वो सब बहुत ही नीचे गिर जाएंगे एंड मैं उनको इजिली खरीद सकता हूँ एंड मैं सुपर रिच बन जाऊंगा। कितना स्मार्ट हूँ मैं। कहता है कि नो बट एक मिनट, अगर मैं ये सब कहूँगा तो कहीं एंजल को ये तो नहीं लगेगा कि मैं चीप ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे सीधे वो हेल्प फेंक देगा। फिर वो घड़ी देखता है, कहता है कि डैम इट यार एक बात तो सही है कि मनी मतलब मुझे स्टॉक्स अगर खरीदनी भी हैं तो उसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए। एंड देखता है घड़ी एंड कहता है कि वैसे भी बहुत देर हो गई, चलो कुछ अपन लोग सेवने की तैयारी करें। एंड देखते हैं कि रामेन बना रहा होता है, रामेन बना के वो खा ही रहता है। उधर उसके दरवाजे पे कोई आता है, वो पीछे मुड़ के देखता है और वो उसके और कोई नहीं फादर होते हैं। कहते हैं कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए जैकएस।
आज तुमने क्लासेस नहीं स्किप करी, क्या कर रहे थे तुम? वो अपने पापा को देख के थोड़ा शर्माता है, मतलब शर्माता कि इतने दिनों बाद अपने बाप को देख रहा है तो वो वाला शर्मा रहा होगा। तो फिर देखते हैं कि एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अब जेल जा चुका होता है गलत काम करने के बाद, पिछली लाइफ में, मतलब जो पिछली लाइफ में उसने गलतियां करी थी। तो देखते हैं उसके सामने जेलर आता है एंड कहता है कि जॉन सेक, तो उसको बुलाता है कि जॉन सेक तुम्हारे लिए एक विजिटर आया है। तो कहता है कि एक विजिटर, ये क्या कोई अपनी गैंग का ह्यूंगनी में? देखते हैं अपने पापा को देख के बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है, कहता है कि क्या तुम यहाँ? तो वो बोलता है कि जॉन सेक, वो कहता है गार्ड मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, चलो यहाँ से चलें। इधर उसके पापा जो खड़े होते हैं शीशे के इधर, वो कह रहे थे कि वैसे वो 1 मिनट रुको तो अपने पाप से बात तो कर लो। वो कहता है कि तुम भाड़ में जाओ गीजर, मतलब बुढ़ाओ भाड़ में जाओ, ऐसे बोल रहा था बहुत गुस्से में। मुझे तुमसे कभी भी नहीं मिलना है, तो हाँ अगली बार से मुझे मिलने भी मत आना। ऐसा कैसा बाप होता है कि जो अपने बेटे को जेल से भी नहीं निकाल पाता है? एंड उसके पिता वहीं पे गिर के पैर पे रोने लगते हैं बहुत जोर से। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यस यही सही है। एंड देखते हैं एक्चुअली वो इंटेंशनली नहीं कर रहा होता है, ये सब इसलिए कर रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि अपने क्रिमिनल बेटे को भूल जाओ, यही सही होगा आपके लिए पापा, आगे अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करिए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बताया जाता है सीन कि वो जो जेलर होता है वो बता रहा था कि तुम्हारे पिता पास्ड अवे हो गए, मतलब खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी। एंड कहते हैं क्या पेटफुल लाइफ जी है उसने, एंड उसका डेथ सर्टिफिकेट उसको दे रहा होता है। वही तब देख रहा होता है, थोड़ी देर बाद रात में बहुत रोता है अपने पापा को याद करके, गिरधर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, फादर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट में आ जाते हैं, उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम आज तुम्हें क्या इतने स्काउंडल हो गए कि अपने बाप को घर आते ही ग्रीटिंग भी नहीं करोगे, मतलब नमस्ते घर पिता घर पे आते हैं तो ऐसे कह रहा, तो यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तो वो बोल रहा होता है थोड़ा, जॉन से बोलता है कि मैंने कुछ रामेन वामेन बनाया, जल्दी से नहा धो लीजिए, आ जाइए खाने के लिए। तो वो बोलते हैं क्या, क्यों, कोई ओकेजन है क्या, आगे कुछ हुआ है? तो बोलते हैं कह रहे यार ओल्ड मैन जल्दी जाइए नहा आगे आइए, आज मैं एक बेटर बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो ज्यादा और वरना बजाइए, जल्दी आके नहा के आइए। तो कहता है गोश तुम्हारे टेम्परेरी दिमाग से टकना, वेल चलो अच्छा ठीक है मैं कर रहा हूँ। इधर उसके पापा उसको देख के सोच रहे थे कि ये कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मैं एक्चुअली इससे प्राउड फील कर सकता हूँ, क्या सच में थोड़ा मेच्योर हो रहा है एज के साथ। इधर देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा आंसू पोंछ रहा होता है कि कितना एम्बेरसिंग है। फिर देखते हैं कि वो दोनों बेड पे अपने बैठ के खाना खा रहे थे, बैठ के जमीन पे टेबल पे खाना खा रहे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपने पापा को देखता है, कहता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आता कि इस ओल्ड मैन को मेरा कोई पापा कहते हैं। इतना अब्यूजिव फादर जो बचपन में अपने बाप को मारता है, अल्कोहलिक, अल्कोहल से रिलेटेड, मतलब शराबी बाप जो बस सिर्फ अपना शराब पीता रहता है और अपने बच्चे को मारता है। इसीलिए कोई शक नहीं कि मेरी माँ, जिसको मेरी माँ होना चाहिए था, वो इसको छोड़ के चली गई। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ एंड बच्चों को बुली करने लगा, तब मुझे लगा कि अब मेरा बाप जो है, मतलब बाप नहीं ऐसे बोल रहा होता है, थोड़ी इज्जत दे रहा होता है, बोला होता है कि मेरे पिता, मुझे लगा कि वो सब अब काम इसलिए कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे क्योंकि अब उनके मतलब अपना दारू वारू का पैसा निकालना है, बट नहीं। फिर मुझे अपने उनकी डेथ के बाद बहुत टाइम बाद पता चला ये सब कि उसके अपना दारू पीने का पैसा नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बार दारू टच भी नहीं करी, जबकि उनके कोवर्कर उनके साथ दारू पिया करते थे बैठ के। मतलब कोरिया में तो जानते हैं ऐसा नॉर्मल बहुत होता है। तो वो बोलता था कि हाँ वो इसलिए नहीं, एक्चुअली वो पैसा कमाने के लिए, हम लोग की ट्रस्टेड जिंदगी बेहतर करने के लिए कर रहे थे। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है जब उसको डिटेक्टिव उसको पकड़ लेता है, जब वो जेल जा रहा होता है। तो उसके पापा कह रहे होते हैं कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तो वही सब याद कर रहा होता है। फिर वापस प्रेजेंट में आ जाता है, वो रोने लगता है वहीं पे। तो उसके पापा कहते हैं कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? वो बोलता है कि अरे कुछ नहीं, बस आंखों में थोड़ी मिर्ची चली गई, डैम इट बहुत ही स्पाइसी है। उसके पापा बोल रहे होते हैं कि यार इतना स्पाइसी क्यों खाते हो जब तुम टॉलरेट ही नहीं कर सकते हो? वो कहता है कि क्या कह रहे हो, जस्ट खा लो भैया तुम पापा। फिर देखते हैं कि रात हो जाती है एंड वो फिर आगे बता रहा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल भैया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा को फिर से लाइव देख सका, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर सुबह भी हो चुकी होती है, सुबह के कह सकते हैं 4-5 बज चुके होते हैं और उसके पापा काम पे जा रहे थे। कह रहे थे कि मेरी बैक बहुत दर्द हो रहा कमर में, वही ओल्ड लोगों की जो बीमारी होती है थोड़े कमर में दर्द। तो उसके वो उठ के आ जाता है और कहता है कि क्या तुम काम पे जा रहे हैं पापा? आप बोलते हैं क्या तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तो जोनसेक बोलता है कि भैया इतना सुबह सुबह कौन से, सूरज भी नहीं निकला काम करने चले जाता है, भैया थोड़ा आज तो रेस्ट कर लीजिए, डॉक्टर को चेकअप भी करवा लीजिए, अभी कमर में दर्द हो रहा है। वो बोला था कि रेस्ट कैसा रेस्ट, मैं एकदम फाइन हूँ। तो थोड़ा शर्मा के बोलता है, कहता है कि फादर मतलब घर सेफली वापस आइएगा एंड ज्यादा काम मत कर लीजिएगा और चोट वोट ना लगा लीजिएगा। तो थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं, कहते हैं ऑल राइट, अपना तुम भी बेहतर दिन रखना स्कूल में, ठीक है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो थोड़ा कहता है चलो बढ़िया, और फिर मन में सोच रहा होता है कि एंजल डूड भाई मुझे पता है थोड़ा सी चीटिंग हो सकती है, ट्रिकी काम हो सकता है, बट हाँ मैं भी चाहता हूँ अपने पिता को मैं एक बार लग्जरियस लाइफ का टेस्ट चखा सकूँ, मतलब थोड़ा एक लग्जरियस लाइफ दे सकूँ, भले ही मुझे उसके लिए हेल्प भी जाना क्यों ना पड़े। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है एंड जोनसेक स्कूल जा रहा होता है। कहता है कि भाई सुबह सुबह स्कूल जाना, ऐसे चलता रहा तो मैं तो निपट जाऊंगा एंड मैं ऐसे 2 साल तक कैसे
ऐसा करता रहूंगा ये सब। स्कूल से रास्ते जा ही रहा होता है, सामने उसके किम सियो ख्योंग बैठा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। वो डर जाता है, कहता है ओ जोंगसो। तो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी सुबह सुबह, पथेटिक लूजर। तो गुस्से में कपकपाते हुए बोलता है कि यू एसहोल, तो तुम मुझसे क्या करना चाहते हो। जोंसक उसके बाद हाथ ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम अभी तक अपने सेंसेस में नहीं आए, जबकि मैंने तुम्हें पटक के मारा था कल। एंड एकदम से हंसने लगता है कि इतना आइटम दिखाने की कोशिश करो जबकि तुम हो रियल में एक पुसी। वो मन में डर रहा होता है, कुछ रहा था कि शिट शिट। जॉनसक बोलता है कि किम सियोक ह्योंग यू बिच, तुम कैसे गैंगस्टर बनोगे, ये सब नौटंकी करना बंद कर दो, जाके एक जॉब ढूंढ लो। और जाते हुए कह रहा होता है कि एंड प्रॉपर जिंदगी जीने लगो मेरी तरह। सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि वो अपने स्कूल पहुंच गया होता है, सभी बच्चे आ चुके होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे लगा मैं जल्दी आ गया, बट ज्यादातर बच्चे तो अभी आ ही चुके हैं। वेल आई गेस मैं कभी स्कूल इतनी जल्दी आया नहीं, तो हो सकता है पहली बार मेरे लिए जल्दी हो ये। सामने सिम जाए ही भी बैठी होती है एंड वो बोला होता है कि डैम इट, मैं इसके बारे में कहाँ से शुरू करूँ। तो उसके सामने चश्मिश बैठा होता है, वो उससे कहता है कि हे पोल, क्या तुम बिजी हो। तो बोलता है कि हाँ क्यों। फिर बोलता है कि सॉरी बट क्या तुम सिम जाही से अपनी सीट बदल सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। तो देखते हैं कि वो बदलता है, उसके सामने आती है, वो कहते हैं कि हेलो जॉनसन, क्या तुमने मुझे बुलाया। वो बोलता है कि हाँ जरा यहाँ आके बैठना। एंड वो उसके बगल में बैठती है एंड वो उसको चारों तरफ से देखने लगता है, घूरना है, कहता है कि एंड थोड़ा एक कंक्लूजन पे आता है, कहता है कि मन में सोचता है, कहता है कि पहला स्टेप तो ये होगा, इसको ये वॉल फ्लावर है, मतलब एक खिला हुआ, मतलब अभी तक फ्लावर खिला नहीं हो, उससे इसको स्केप कराना, मतलब इसका अपीयरेंस बदलना, जैसे ये दिखती है उससे उसको बदलना। ये वैसे दिखने में वैसे बुरी तो नहीं है, प्रिटी गर्ल्स अक्सर पॉपुलर होती हैं, अगर प्रिटी लड़की अगर प्रिटी है तो अक्सर पॉपुलर हो जाती है। तो उससे पूछता है कि हे सिम जा है, तुम्हारी आंखें क्या खराब हैं। तो बोलते कि थोड़ी सी। एंड वो उसके हाथ लाता है, उसका चश्मा हटा देता है। वो कहता है अरे भैया मैं काटूंगा नहीं। वो कहती है कि एक मिनट मुझे मेरे ग्लासेस दो। बट हम देखते हैं कि मंदी है तो खूबसूरत चश्मे या चश्मे के बिना, इन सेंस में दोनों केस में। जॉनसन थोड़ा शर्माता है, कहता है कि वेल जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा तो प्रिटी है। ऊपर से ऑथर बोल रहे थे कि अबे साले वो ग्लासेस के साथ ज्यादा प्रिटी थी, मुझे लड़ाई कर लो, अगर लड़ाई करना है इस बारे में बहस करना है तो उससे बोलता है कि वेल बेटर देखने में लग रहा है। उसको उंगली दिखा रहा होता है, कहता है कि दिख रहा है ना। तो बोलते कि हाँ 3 उंगलियां। तो कहते हैं कि थोड़ा ब्लरी है बट हाँ दिख रहा है मुझे। आगे मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये ग्रैंडमा वाले चश्मों के साथ इतनी फाइन लड़की भी नर्डी लगने लगेगी। तो बोल रहा होता है कि इससे ये अब से तुम ग्लासेस नहीं पहनोगी। वो बोलती है बट मुझे इसके बिना बोर्ड नहीं दिखता है। तो बोलता है कि जस्ट ड्यूरिंग क्लासेस इसको पहनना, एंड अगर मैंने इसके अलावा तुमको पहनते हुए देख लिया तो तुम्हारा काम लग जाएगा। तो इधर से वो चश्मिश वाला देख रहा होता है बंदा, और देखते हैं कि आगे उससे बोलता है कि और हाँ कल से थोड़ा पैसा लेके आना। तो वो थोड़ा रोने लगती है, उसको लगता है कि फिर से बुली करने लग रहा है उसको। तो वो चिल्लाता है कि ये कैसा रिस्पॉन्स है, मैं तुमसे पैसे चोरी वोरी नहीं करूंगा, उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। इधर देखते हैं कि सारे बच्चे भी देखने लगते हैं, कहते हैं कि या वो बोलती है कि ओके मैं एक टीचर से सीक्रेट रखूंगी। जैसे बोलते हैं कि अरे भैया जो तुम सोच रहे हो वैसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अगर मेरा ऑर्डर फॉलो करोगी तो आज से 1 हफ्ते बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की। तो बोलती है कि ओके मैं समझ गई। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि वो अपने डेस्क पे सो रहा होता है। इधर से एक बंदा आता है, वो चिल्लाता है कि वो जॉन सियोक यू सन ऑफ अ बिच। इधर देखते हैं कि जो बंदा मार खाया होता है उसके क्लासमेट जिंगो वो हंस रहा होता है। तो दूसरा बंदा जो आया होता है वो चिल्लाता है कि ओ जॉन सियोक यू मदरफक, कहाँ तुम। जॉनसन चिल्लाता है कि ये कैसा प्रीसिप बास्टर्ड मेरी पीसफुल सुबह सुबह की नैप खराब कर रहा है। तो बोलता है कि कौन है। इधर से देखते हैं उसकी आवाज़ आती है कि जिस मैं हूँ बेच, वो जॉन सियोक, चलो लड़ाई करते हैं। वो बंदा बोल रहा होता है कि मैंने सुना तुमने मेरे दोस्त के साथ लड़ाई करी, ये सब बुलशिट, किस भी बुलशिट रीजंस के लिए। तो हमारा वो बोलता है मेन कैरेक्टर 1 मिनट कौन। और देखते हैं मुड़ के बोलते हैं कि अच्छा जिंगो ये क्या तुम्हारा दोस्त है। तो बोलते हैं कि हाँ जॉन सियोक यू एसोल, अब तो तू गया। तो जो बंदे को लेके आया होता है बोल रहा होता है कि मैंने सुना तुम बहुत ही बढ़िया लड़ाई करने में, चलो आ लड़ाई करके देखते हैं। तो वो जिनहू उसको थोड़ा, मतलब जॉन सोक जो होता है मेन कैरेक्टर, उसको थोड़ी तफरी में ले रहा होता है, कहता है कि भैया आज मैं जाने दे रहा हूँ, चले जाओ, मैं तुम्हें कोई हिट नहीं करना चाहता हूँ। एनीवेज जिनहू तुम ऐसे बंदे को कैसे दोस्त बना के लाए हो अपना। एंड वो मन में भी सोच रहा होता है कि इसका जौ कितना बड़ा है निकला हो, मतलब जबड़ा कितना बड़ा है। तो जॉनसन बोलता है कि वेल वेट ओवर, जो भी है तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे पर मर्सीफुल है इसलिए जाने देना, चलो चलो यहाँ से जाओ। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं क्यों ऐसे बंदों से लफड़ा लूं जिनका मेरी पिछले लाइफ से कुछ लेना देना नहीं था। इधर देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते जॉनसन की तरफ आ रहा होता है इसको मारने के लिए। जॉनसन बोला होता है कि आज तुम्हें बड़ा भाई तुम्हारे जाने दे रहा क्योंकि उसके नींद बहुत ही आ रही है, स्लीपी टाइम है। वो बोलता है उसी दौरान उसके मुंह पे बहुत जोर से वो पंच मारता है और पूरा क्लास चौक जाता है, सब लोग देख के चौक जाते हैं। वो कहता है, इधर जो बंदा खड़ा होता है जो मार खाया होता है, वो कहता है कि दैट्स राइट बिच, तुम्हें अब तुम्हारे बराबर का एक बॉक्सर मिल गया है, ये हमारे स्कूल का प्रोफेशनल बॉक्सर है, आप तुम लड़ाई करके दिखाओ साले जॉन सियोक। एंड वो उसकी तरफ और भी पंच ला रहा होता है। जॉन सियोक उनको ब्लॉक कर रहा होता है किक करके, एंड कहता है कि
मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी लाइफ अब से पीसफुली जीऊंगा, बट हाँ, मुझे कोई जीने नहीं दे रहा है। ऑल राइट, तुम थोड़े पंचेस मार सकते हो, चलो आ जाओ फकर। अब मैं देखता हूँ तुझे साले बड़े जबड़े वाले। आज तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें पंच करना सिखाएगा सही से। इधर पूरे स्कूल में बात फैल जाती है, उन सारे बच्चे देखने आते हैं कि लड़ाई किसकी लड़ाई हो रही है क्लास 4th में, चलो देखें किसकी कौन। इधर एक बंदा बोल रहा होता है कि ओ जॉन सेओक एंड डू जोंग सू। तो इधर वो लड़की भी खड़ी होती है जो पहले योंगी के पास ले गई थी हमारे मेन कैरेक्टर को। इधर देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और वो लोग लड़ाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो योंगी हमारे मेन कैरेक्टर को बिना रुके मारे जा रहा होता है धड़ाधड़ धड़ाधड़। जॉनसन मन में सोच रहा होता है कि ये साला, ये इसके अंदर तो बहुत एनर्जी है। ऑल राइट, ये जितना बेहतर कर सकता है करने दो इसको। इधर देखते हैं कि वो मन में सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ मतलब जो बंदा मार रहा होता है, इधर वो मन में सोच रहा होता है कि ये इसको लगता है कि मैं सिर्फ 1-2 मिनट तक अपने पंचेस चलाऊंगा एंड जैसे ही इसको एक ओपनिंग मिलेगी ये मुझे मार लेगा। बट हाँ, तुम यही सोच रहे हो ना, तुम साले स्टूपिड स्ट्रीट फाइटर, तुम्हें लड़ाई करने के तरीके नहीं पता है, तू साले स्ट्रीट फाइटर एक नंबर का है। तो इधर जो अपने मन में सोच रहा होता है वो अब करने जा रहा था कि मेन कैरेक्टर को एक ओपनिंग दे दे और वो इसके झांसे में फंस जाए। तो वो अपना एकदम मुक्के मारना रोकता है, तो अपने मुक्के मारना रोकता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ पंच ला ही रहा होता है। तो वो कहता है कि ये लो, फंस गया मेरी बेट में, अब तो ये गया। एंड वो कह उसके मतलब मारने आ रहा होता है एंड कहता है कि ये नूब, अब तो ये गया। बट हमारा मेन कैरेक्टर अपना पंच हवा में ही रोक देता है। देखते हैं कि उसके पैर पे लो किक मारता है बहुत जोर से, उसके पैर पूरा मुड़ जाता है। वो कहता है कि यू साले कावर्डली बास्टर्ड। वो कहता है कावर्ड, तुम क्या लगता है हम लोग कोई रिंग विंग में जो हम लोग अभी रूल्स के हिसाब से लड़ाई करेंगे। वो कहता है कि यू, उसकी तरफ पंच लेके आ रहा है बहुत जोर से और उसके मुंह पे मारता है। बट देखते हैं कि वो उसको इजीली ब्लॉक कर देता है अपने हाथ से। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अब तुम्हारे पंच शुरुआत से थोड़े अलग हो गए हैं। एंड वो डायरेक्ट उसके मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है। वो उधर गिरता है, मन में सोच रहा होता कि ये क्या, मैं तो इसी के झांसे में फंस गया। और हमारे मेन कैरेक्टर इधर उसके धड़ाधड़ चाटे दिए जा रहे होता है बिना रुके। इधर सारे क्लासमेट भी चौंक गए होते हैं। वो रोने लगता है कि नफ नफ, मैं हार गया, बस मैं अपनी हार मान ली, अब पीछे हट रहा हूँ मैं। हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और उसके कहता है कि फैट जाओ, मैं जितना भी सोचूं लेकिन तुम लोग इसके दोस्त हो नहीं। तो इधर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। उसके पास आता है, बोलता है कि मैंने बहुत दिमाग लगा के सोचा अभी दौरान लड़ाई के दौरान, बट चाहे मैं जितना भी सोच लूं मैं तुमको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, मैंने तुमको यहाँ आज तक देखा नहीं, तुम कौन हो। तो कहता है कि वो इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमको योंगी ने भेजा है ना मुझे लड़ाई करने के लिए। वो कहता है कि ये ऐसी बात है कि मैं नहीं बता सकता। जोंग सब उसको कॉलर खींचता है, अपने पास लाता है, कहता है कि व्हाटएवर जो भी हो, मैं तुम्हारी बातें तो अपने तुम्हारे मुंह से निकलवा ही लूंगा एंड जाके मैं उसको भी निपटाऊंगा अभी योंगी को। उसको मारने ही जा रहा होता है बट पीछे से देखते हैं कि जाहे बोलती है कि 1 मिनट प्लीज स्टॉप, अब लड़ाई करना बंद कर दो जोनसो। तो वहाँ पे उसको छोड़ता है, अपना हाथ देख रहा होता है, कहता है कि शिट, और कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, जब टीचर आए तो उन्हें बता देना कि मैं वॉशरूम गया हूँ। तो कहती है कि ओके जोनसो। इधर देखते हैं कि वो जो बाथरूम में आता है अपना हाथ वाथ धुल रहा होता है, कहता है कि हाँ पिछली बार भी मतलब पिछली लाइफ में यही हुआ था जिस वजह से वो जेल गया था, उसने अपना पूरा कंट्रोल खो गया था एंड बिना रुके सबको मार दिया, जो भी उसके रास्ते में आया सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो लोग उसे देख रहे थे लड़ते हुए तो उनको तो ऐसा लग रहा था उनकी आंखों के सामने कोई मूवी चल रही है। एंड जो जिस तरह से वो लोग देख रहे थे तो मेरे पूरे शरीर में एक टिंकलिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मैं और भी नहीं कंट्रोल कर पाया एंड बिना रुके सबको निपटाता गया। एंड वो मेरी एक गलती थी एंड जब मैंने रियलाइज करा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अभी यह वाला सीन याद कर रहा था जब उसको रोकने को बोलती है सिमझा ही, और बोल रहा होता है कि अभी जो आंखें वो थी उन लोगों की, वो एक्चुअली मुझे एक्सेप्ट करने की आंखें नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, इसलिए वो लड़ाई करता था कि हो सकता है नॉर्मल बन जाए। बट उनकी आंखों में एक्सेप्टेंस की जगह फियर, डर था मेरा, जो आंखें वो लोग मेरे आंखों से देख के अवॉइड करना चाहते थे। कहते शिट यार जोंगसूक, अभी बहुत ही लंबा रास्ता है तुम्हें बेहतर बनने में, बट मैं साले योंगी का क्या करूँ उस बास्टर्ड का। ये तो मैंने सोचा था अभी ले लो रहेगा क्योंकि उसकी मैंने इतनी बेइज्जती कर दी थी, बट ये तो अपना प्लान बनाने लग रहा है, मुझे निपटाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसे तो नहीं मानेगा, क्या मैं जाके बस उसको एक बार निपटा ही दूं। वो चल रहा होता है, सोच रहा होता है अब इसका क्या करूं। बट मैंने डीन से, अपने मतलब प्रिंसिपल डीन से भी मतलब बोल लिया है कि अगर कुछ लफड़ा हो गया तो मुझे निकाल देना। तो सब सोच ही रहा होता है, इधर से मैम आ रही होती है, दोनों लड़ते हैं, उनके सारे पेपर उड़ जाते हैं। और मेन कैरेक्टर कहता है ये देख के चलो कौन, और एक्चुअली देखते हैं कि वो देखता है कि मैम एंड मैम भैया किस पोजीशन में है। तो वो कहता है कि हाँ जी, वो मतलब उसका पूरा नेम लेने जा रहा होता है बट कहता है कि नो मैम। इधर उसकी मैम गिर पड़ती है नीचे, कहती है आई एम सॉरी, मैं को देख नहीं पाई सामने। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ जी नो आई मीन मैम। वो कहती है कि ओ जॉन से तुम हो, उनके दोनों पैर खुले होते हैं। तो वो कहते हैं तुम कैसे हो। वो कहता है कि ओ मैम दरअसल, और देखती है कि यार तुमने देख लिया क्या सब कुछ। वो कहता है कि नहीं देखने लायक ही नहीं कुछ, तो क्या देखूंगा मैं। मन में सोच रहा होता है कि वाइट लैशेस, क्या बढ़िया व्यू था वो। एंड कह रहा था कि तो मैम ये सब क्या है। तो बोलती है कि हाँ ये सब मैं तुम्हें ही देने वाली थी। वो कहते हैं मैं मुझे
क्यों? तो बताती है कि ये वही सब तुम्हारे इंग्लिश के पेपर्स है जो मैंने तुम्हारे टीचिंग के लिए बनाए हैं, एंड मैंने सब कुछ बेसिक लेसन से शुरू है, इजी ताकि सब कुछ तुम आसानी से समझ पाओ। वो कहता है कि क्या आपने सब बस एक रात में बनाया है? वो कहते हैं कि नहीं, एक रात में तो नहीं, बट हाँ मैंने अलग अलग बुक्स में चेक करा हर तरह के रेफरेंस ताकि मैं इसको तुम्हारे लिए ईजी बना सकूँ। एनीवेज हम लोग बेसिक शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम लोग तुमको सिखा देंगे सही से, और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो किसी भी वक्त आना मुझे कुछ भी सवाल पूछने के लिए। वो कहता है कि मैम, फिर सीन शिफ्ट होता है, वो क्लास में बैठा रहता है, कहता है कि वाओ, इन्होंने तो मैम ने बहुत मेहनत करके बनाया है, इतना मतलब मजा आ गया भाई, ये तो बहुत ही लविंग मूविंग है कितना। तो हाँ, सही ये होगा कि मैं योंगी योंगी के बारे में भूल जाऊँ, सब बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए मैं इस पे फोकस करता हूँ, अभी मैं अपनी बेहतर जिंदगी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर ध्यान देते हैं। तो इधर वो मतलब पढ़ने लगता है QRSS। इसके बाद में सचमुच बैठा होता है, उससे पूछता है कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, शी कैसे। तो उसके बगल में जो बैठा होता है वो बोलता है कि इसको ऐसे पता नहीं क्या कोई कोरियन वर्ड लिख के आ रहा था, उसी तरह बता रहा होता है। वो कहता है कि अच्छा, तो हाँ मैं कुछ समझ गया, मैंने फाइनली कुछ फिगर आउट कर लिया। तो कहता है कि ये क्या बड़बड़ा रहा है। इधर टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं कि ये जो उनकी ब्रांच वर्ड है वो करंटली जापान के श्राइन में रखी हुई है। तो इधर वो बोल रहा होता है कि हे, ये लोग तो हमारे कंट्री को बिलोंग करते हैं ना, कोरिया को, तो ये जापान में क्यों है? तो बताता है कि ये समथिंग वो है जो बैकजो ने गिफ्ट करा था जापान को जब वो हमारे किंगडम बहुत ही पावरफुल था। यहाँ पे ऑथर बताता है कि बैकजो एक एम्पायर था साउथ कोरिया में, जो अभी साउथ कोरिया के पेनिनसुला में है, वो हजारों साल पहले गिफ्ट करा गया था, कुछ में समझ लेना 1000 साल पुरानी बात है जो गिफ्ट हुआ था। वो कहता है कि हाँ, एज एक्सपेक्टेड ये साले याकुजा, एक्चुअली जानते होंगे आप लोग, जापान में याकुजा नाम का एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर ग्रुप है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, तो उसी की बात कर रहा है। और ये तो बड़ा होकर गैंगस्टर बन जाता है, तो उनके साथ तो लफड़ा होता है इसका याकुजा के साथ। तो बोलता है कि ये साले याकुजा कभी भी नहीं सुधरेंगे, शुरुआत में भी ऐसे थे, अभी भी ऐसे हैं। तो वो बोल रहा होता है कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, इधर चश्मिश बोल रहा होता है। थोड़ा टाइम बीतता है एंड क्लास खत्म हो जाती है। वो कहता है कि शिट, मैंने तो बहुत ज्यादा अपना दिमाग आज इस्तेमाल कर लिया। उसके सामने चश्मिश आता है, कहता है कि जोंग से उठ जाओ। वो कहता है कि क्या है, डैम इट। वो कहता है कि हमारी अगली क्लास म्यूजिक क्लास होने वाली है। वो कहता है कि रियली? तो वो थोड़ा हंसते बोलता है, ये बंदा ये बहुत ही काम का है, इसने कल भी मेरी मदद करी थी और ये थोड़ा स्मार्ट भी है, मुझे इसको अपना चेला बनाना चाहिए था, नो फ्रेंड बना लेना चाहिए। वो उनमें सोच रहा होता है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है, क्या मैंने इसको कुछ गलत टाइम पे उठा दिया क्या? तो एकदम से उसको बोलता है कि हे यू, शांत हो जाता है। वो कहता है कि क्या? तो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि जोंग इन हो, और धीरे से बोल रहा होता है कि भैया 1 महीने से ऊपर हो गया है, हम लोग साथ में बैठते हैं अगल बगल में, और इसको मेरा नाम भी नहीं मालूम है। सीन शिफ्ट होता है, उनकी म्यूजिक क्लास शुरू होती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर पूछा है, वेल मेरी सीट कहाँ है? तो इन्हों बताता है कि तुम कहीं भी बैठ सकते हो म्यूजिक क्लास में, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा भी है, तुम तो बढ़िया है, मैं जाके पीछे जाके आराम से सो जाऊंगा, मैं थोड़ा टायर्ड भी हूँ। तो जा ही रहा होता है, सामने देखता है कि वो कोई लोग, वो जो लड़की बुली होती हैं, वो जाही को थोड़ा तंग कर रही होती है। कहती है यहाँ से जाओ, ये हम लोग का कॉर्नर है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो कहती है कि ओह सॉरी, किनारे जाके बैठ जाती है। एंड देखते हैं कि जॉन सक भी उसके बगल में आके वहीं पे बैठ जाता है। वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, मैं सडनली यहाँ पे बैठ गया, कहीं और चला जाऊँ क्या मैं? वो कहते हैं कि नो नो, ठीक रहेगी, ठीक है, ऑल राइट। और वो धीरे से बोल रहे थे कि शुक्रिया। तो कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे फ्रंट में इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है अच्छे से। तो इधर जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ी रेस्पर कर रही होती है, बड़बड़ा रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है, उनकी क्लास खत्म हो जाती है एंड वो वापस अपने क्लास में आ जाते हैं और देखते हैं कि जो जाहिर की सीट होती है उस पर वो लोग मतलब गंदगी मचा देते हैं, दूध वूध फैला देते हैं। तो वो बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है जोन से, वो कहता है कि मैं इन्हें मार दूंगा। तो गुस्से में वो बोलती है कि जो जाहिर होती है बोलती है कि डोंट वरी जोन से, मैं ठीक हूँ। तो बोलती है कि ठीक हो तुम, इसे कहती हो, इसे देखने के बाद तुम कहती हो कि तुम ठीक हो? वो कहते हैं यस, ये पहली बार नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ है। तो कहते हैं कि शिट साला, एंड वो गुस्से में चला जाता है, बहुत ही अनोइंग है। अब अभी तो गर्ल्स का गुस्से आ रहा होता है, तो कहती है कि जो जोन से फिर वहाँ से चला जाता है। इधर अपनी सीट साफ करने लगती है, जोन से देखता है उसकी सीट, तो बगल में इन्हों आता है, कहता है कि क्या सही रहेगा हम लोग उसको अपने पे छोड़ दें? वो कहता है कि जाए ही, मैंने मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ जाए ही की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही हैप्पी लग रही थी जब शुरू में, दिन के शुरुआत में जब उससे तुम बात कर रहे थे। तो उसके कपड़े भी मारता है, कहता है कि सो नॉइजी, अगर तुम्हें इतना दिक्कत हो रही जाओ तुम उसकी खुद ही मदद कर दो। वो कहता है कि सॉरी। इधर उसको देख रहा होता है एंड कहता है कि डैम। एंड फिर स्कूल खत्म हो जाता है, वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं। जोंगसुक आता है, कहता है कि अब तुम सेटिस्फाइड हो? वो कहती है कि हाँ। तो कहता है कि अब तुम सेटिस्फाइड हो आफ्टर तुम इतना बुली हो गए भागने के बाद वहां से? तो कहती है कि जॉन से मुझे माफ करना। तो कहता है कि सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारे पास सॉरी के अलावा कोई और चीज है बोलने को? आगे वो बोल रहा होता है कि आज सुबह तुमने, जब मैं उस फैट जॉ को मारने जा रहा था तब तुमने मुझे रोका था। तो वो बोलती है कि ओ वो तो बस वायलेंस बुरी चीज है इसलिए मैंने रोका था। तो कहते हैं कि हाँ, वायलेंस एंड फाइटिंग ये सब तो बुरी चीज है, बट तुम्हें ये सब भी तो देखना चाहिए, अगर तुम्हें कोई रैंडमली कम आ जाए, तुम्हारे पर मारने लगे, बुली करने लगे, तो तुम्हें भी वापस जवाब देना होगा। एंड तुम एग्जैक्टली वही नहीं कर रही हो, तुम बस उन लोग के सहती रहती हो जो भी तुम्हें बुली करते रहते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमको वो लोग
बुली क्यों करते हैं, क्योंकि वो तुम्हें हेट करते हैं या फिर तुम्हें वो पसंद नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुम इजिली बुली करी जा सकती हो, इसलिए तुम्हें और बेहतर वो बोलने जा रहा होता है, इधर वो रोने लगती है, कहती है मुझे पता है सब, मैं क्योंकि इजी हूँ बुली करने के लिए, इसीलिए मुझे गर्ल बुली करते हैं। वही सीन याद कर रही थी जब हमारे पिछली लाइफ में हमारा मेन कैरेक्टर उसे बुली करता है, मन में सोच रही होती है, उससे बोल रही होती है कि मुझे पता है बट मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज अगर मैं उन्हें मना करूंगी तो वो लोग मुझसे और भी बदतर वर्स काम करेंगे मेरे साथ। तो वो थोड़ा शर्माता है हमारा मेन कैरेक्टर। वो और रोके बता रही थी, मैंने जस्ट मुझे लोग इग्नोर कर दें, मुझे छोड़ दें, मुझे मेरी जिंदगी वो बेहतर है, मैं जस्ट चाहती हूँ अपनी जिंदगी नॉर्मल क्वाइटली जीना। इधर वो रो रही होती है, हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं अच्छा तो ऐसा है, उसका हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है, कहता है कि आओ मुझे फॉलो करो। वो कहती है कि बट कहाँ? तो कहते हैं कि जस्ट फॉलो करो, बड़बड़ाना बंद करो। तुम्हारा एमसी उसको देखते हैं कि आर्केड के बाहर ले आता है, कहता है कि तो ये आर्केड है, तुम्हारे लिए तो पहली बात होगा ना किताबी कीड़ा। एंड देखते हैं उसके सामने जो मशीन होती है पंच करने वाली, उस पर बहुत जोर से पंच मारता है, उसी वक्त वो हाईएस्ट स्कोर बना देता है। अगल बगल में जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब भी चौंक जाते हैं, इसने क्या बस एक पंच से हाईएस्ट स्कोर बना दिया। जैसे बोलता है कि देखा तुमने, अब तुम्हारी बारी। वो गलती मेरी बारी, पर मुझे नहीं पता है कैसे करते हैं। तो उसका सर पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि माय गॉश बस ब्ला ब्ला ब्ला, तुम बस चुप्पे चाप जाकर उसको करो। तो कहती ओके मैं ट्राई करूंगी। मशीन के सामने खड़ी होती है बहुत अजीब से आके, उन्होंने कहता है कि जी तुमको तो सच में कुछ भी नहीं मालूम भाई। एंड उसके सामने आता है पीछे एंड उसको समझाता है कि कैसे तुम्हें अपने शोल्डर और लेग्स को बराबरी की दूरी पे रखना चाहिए एंड अपने वेस्ट को ताकतवर करना चाहिए, और हाँ अपना जब पंच मारते वक्त अपना हिप जो होता है उसको घुमा के देना चाहिए, समझी ना तुम? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा हिप का रोटेशन जब तुम पंच कर रही हो। तो वो कहती है कि उसके थोड़ा टच होता है, क्लोज आ जाता है, तो कहती है कि टू क्लोज। तो कहता है क्या बोल रही है? वो कहती है कि कुछ नहीं, एंड शर्मा रही होती है बहुत जोर से। इधर वो पंचिंग मशीन के सामने खड़ी होती है एंड वो कहता है कि चलो अब मारते वक्त किसी की शक्ल सोचो जिसको तुम्हें पंच करना है। वो कहता है गुड, जाओ जितनी वो से मार सको मारो। एंड देखते हैं कि वो बहुत जोर से पंच मार पाती, मतलब वो कहती है कि वाह मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जोर से मार पाऊंगी। एंड आवाज तो जितना मैंने सोचा था उससे जोर से आई है। जॉनसक बोलता है कि तो कैसा फील हो रहा है? ऐसा फील हो रहा है ना तुम्हारे दिल से थोड़ा मतलब बोझ कम हो गया एंड सब कुछ स्ट्रेस डिसअपियर हो गया? वो कहते हैं कि हाँ। एंड फिर वो पंचिंग करते हुए दिखा रहा होता है, कहता है कि हाँ मैं अक्सर आया करता हूँ जब भी मेरा मतलब कुछ शिट दिमाग में चल रहा होता है, तो आप यहाँ पे आके पंच करके मुझे बेटर फील होता है। फिर एकदम से उसको बोलता है कि हे तुम सच में एक इडियट हो? तुम्हें अपनी नॉर्मल लाइफ ऐसे जीना जबकि तुम ऐसे बुली हो रही हो? तुम कुछ करना नहीं चाहती हो इसके बारे में? बेहतर ये होगा कि तुम्हारे दिल में जो भी बातें हैं तुम वो कह दो, एंड इससे बेहतर ये होगा कि तुम जाके उनके मुंह पे कह दो। एंड इसीलिए हो सकता है तुम्हें हार्ड टाइम जो भी वटेवर चीज़ की वजह से हो रहा है, इसीलिए तुमको लोग हर्ट करते हैं, बुली करते हैं। वो कहते हैं कि बट वो कहता है ओके मुझे पता है, मैंने भी शुरुआत में बहुत ही शिट होल वाली चीज़ें करी तुम्हारे साथ एंड मैं ये मदद तुम्हारी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस सब के लिए सॉरी हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ उस बातों के लिए। तो कहता है कि इधर वो अपनी उंगली दिखा रहा होता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे कल प्रॉमिस करा था ना कि मैं तुम्हें एस्केप कराऊंगा लोनर होने से और बुली होने से, एंड तो अगर मैं मर भी जाऊंगा ना लेकिन अपना मैं प्रॉमिस पक्का रखूंगा। एंड उसको उंगली दिखा रहा होता है पिंकी प्रॉमिस करने के लिए। तो कहती है कि कोई भी दिक्कत हो तुम्हें तुम फौरन मुझे बताना आके, ठीक है? तो वो कहती है ओके ठीक है। फिर वहाँ से जा रहे हैं, वो बोल रहा होता है कि वैसे तुमने सोचा किसको था पंच करते वक्त? सच बोलना, तुम मेरे बारे में सोच रही थी है ना? वो कहते हैं कि मैंने नहीं। और पीछे देखते हैं उनके एक बंदा खड़ा होता है, वो वही होता है, योंगी होता है। तो कहते हैं जॉन 6 साला सेंसलेस बास्टर्ड, तुम बस थोड़ा वेट इंतजार करो। ये बहुत ही वियर्ड रीजन, बट हाँ मुझे बहुत ही बेहतर रीजन मिल गया तुझे पटकने का। इधर स्कूल में नेक्स्ट डे हो चुका होता है, इधर क्लास में बैठी होती है, सोच रही थी कैसे उसने उसका हाथ पकड़ के प्रॉमिस करा था कि मैं मर भी जाऊंगा लेकिन तुम्हारी मदद करूंगा। एंड वही सोच के बहुत खुशी हो रही थी। एकदम से उसके टेबल पे एक हाथ आता है, वो कहती है ओ जॉन सियोक। वो कहता है कि आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट मी बट मैं जॉन सियोक तो नहीं हूँ। तो पूछती है कि तुम कौन हो? वो बोलता है कि मैं तुम्हारा एक बहुत ही काइंड सीनियर हूँ जो तुम्हारा सेवियर बनेगा। वो बोलती है कि क्या मतलब? वो बोलता है कि डोंट वरी देखा मत करो, ये ओपा ऑलरेडी सब कुछ जानता है। वो जॉन सियोक साला बुलीड बास्टर्ड जो तुमको बुली करता था सिंस फर्स्ट ग्रेड से, एंड उसने तुम्हारे हाथ में निशान भी छोड़ा है ना? वो कहती है कि इनको कैसे पता? योंगी उसके गले में हाथ डालता है जिसको अभी हमें जॉन सियोक ने मारा होता है उस दिन फकर रूम में। तो बोल रहा होता है कि वो साला बहुत ही बैड बास्टर्ड है ना जॉन सियोक? वो बोलता है कि हाँ वो सच में बहुत ही बैड बास्टर्ड है। तो योंगी बोलता है बट कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सीनियर सब कुछ आराम से संभाल लेगा, तुम्हारे लिए मदद करने आया है, तुम्हें बस जाके काम ये करना है कि टीचर को बोलना है वो जो जॉन सियोक बास्टर्ड है वो तुमको एक्सट्रीमली हर्ट करता है जिसकी वजह से और लोग भी तुमको बुली करने लगे। ऑफ कोर्स तुम्हें अपना स्कार तो दिखाना ही पड़ेगा जो तुम्हारे हाथ में है, तभी तो ज्यादा असर पड़ेगा टीचर के ऊपर। एंड हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे, तुम्हारे लिए एक विटनेस बन जाएंगे कि हाँ सर इसने करा है, हम लोग तुम्हारे एक विटनेस बनेंगे। एंड फाइनली वो बास्टर्ड स्कूल से एक्सपेल हो जाएगा। वो ऑलरेडी जीन के रेडार पे है, तो थोड़ा बहुत और दिक्कत हो जाएगी तो पक्का स्कूल से निकाल दिया जाएगा। योंगी बोलता है कि वैसे तुम्हें पता तो है ना मैं कौन हूँ? मैं अगर एक वर्ड बोलूंगा ना तो तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा पूरे स्कूल में। वो बोलते कि फॉर श्योर कि
आप बात तो कह रहे हैं सही है, उसने शुरुआत में मुझे बुली करा था, बट हाँ अब वो थोड़ा बदल गया है, अब वो मेरी मदद करता है। इवन उसने मेरी केयर कर ली बुली से बचने के लिए। यंगी बोला था कि जी तुम कितनी नादान हो, मुझे पता है तुम अभी उसको समझ रहे होगे वो बेहतर है, बट वो बहुत ही चालाक बंदा है, वो लोगों के दिमाग से खेलता है। जैसे ही तुम स्कूल से ग्रेजुएट हो जाओगी तब उसका दिमाग पूरा बदल जाएगा। दैट्स वाई देखो, पहली दिक्कत वो है कि वो अभी एक्सपर्ट होने की बहुत ही कगार पे है, इसलिए वो तुम्हारी मदद कर रहा था कि एक और दिक्कत ना हो जाए, वरना वो स्कूल पे निकाल दिया जाएगा। और कहीं तुमने टीचर को जाकर बोल दिया तो वो पक्का निकल जाएगा। तो बोलते कि यस, सिंस मैं बहुत ही नाइव एंड स्टूपिड हूँ, मैं भी मैं चीज़ें सही से नहीं समझती हूँ। योंगी कह रहा होता है कि गुड, अब तो ये पक्का कन्विंस्ड हो गई। एकदम से बोलते हैं कि मगर फिर भी वही एक लौता जो मेरा पहला दोस्त बना है यहाँ पे, जिसने प्रॉमिस करा कि वो मेरी मदद करेगा, इवन वो उससे झूठ भी बोल रहा है, मैं राजी हूँ उसके लिए झूठ बोलने के लिए भी। योंगी उसका कॉलर पकड़ता है गुस्से में, हाँ तो ठीक है, मतलब अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है, गुस्से में बोलता है फक, मैं तुमसे बहुत ही नाइस हो रहा था, लिसन यू बिच, अब से जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें सिर्फ वो करना है, समझ गई? तुम जाओगी टीचर को बताओगी कैसे तुम्हें वो बुली करता था। बिच, तुम्हें क्या लगता है कि जोंग से बस तुम्हें बचाने आ जाएगा कहीं से? तुम कितनी स्टूपिड हो सकती है, तुम्हें पता है मैंने क्या करा? मैंने उसको आज ही निपटा दिया है। सुबह सुबह स्कूल में मैंने बहुत सारे बंदे स्कूल के गेट्स के सामने ही लगा दिए हैं, जो तो उसे यहाँ पे मतलब कमरे में आने से पहले ही निपटा देंगे। वो तो अब जिंदा मुर्दा लाश होने वाला है। वो रोने लगती है कि नो जोन से हो, इधर देखते भाई जोन से दरवाजा खोल के आ जाता है और हाफ रहा होता है बहुत जोर से, उसके मुंह पे चारों तरफ चोट और खून लगा होता है। वो योंगी बोलता है कि क्या, एंड इधर वो रोई होती है चाहे, एंड वो कह रही थी कि जोन स्योक भैन इतने गुस्से में होता है भाई साहब, एंड कहता है कि गैंग योंगी। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस मानवा। एंड ऑफ कोर्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। उसके बाद मैं इसका पार्ट नेक्स्ट लेके आऊंगा इफ आई गेट सपोर्ट ऑन दिस, जो कि पिछले मानवा में सपोर्ट आया नहीं था इसलिए मैं पार्ट नहीं ले पाया था। बट या अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।